एपिसोड के स्टार्टिंग में बहुत ही तेज तूफान चल रहा था। उसी बीच में शहर में कुछ मॉन्स्टर जो कि ज़ॉम्बी जैसे दिखते थे वो भी अटैक कर देते हैं और इस बारिश के बीच में चारों तरफ बस खून की छींटे थी। वहीं पर इन ज़ॉम्बी से लड़ते लड़ते हमारा मेन कैरेक्टर थक गया था और कह रहा था मुझे तो समझ ही नहीं आया कि इन लोगों ने मुझे ऐसे फंसा दिया। ठीक तभी दो ज़ॉम्बी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक कर देता है। वहीं पर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मुझे अपने टीममेट्स के हाथों से मरना पड़ेगा। मैं इस एपोक्लिप्स वर्ल्ड में रहने के लिए सूटेबल नहीं हूँ। मेरा नाम है ये जोंग। मैं हमेशा एपोक्लिप्स वर्ल्ड के बारे में सोचता रहता था, लेकिन अभी तो मैं मरने वाला हूँ। तो आखिरकार चीजें ऐसे कैसे हुआ? फिर हमें 10 साल पहले का सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर की दुनिया का 90% लोग एक बीमारी से अफेक्ट हो चुके हैं, जिस वजह से वो लोग ऐसे ज़ॉम्बी जैसे मॉन्स्टर में बदलते जा रहे हैं। और इसी वक्त आसमान में देखा गया अनगिनत व्हील और धीरे धीरे लोग समझते गए कि इन मॉन्स्टर के सर पर एक क्रिस्टल मिलता है, जिस क्रिस्टल के मदद से वो लोग उस व्हील में स्पिन कर सकते हैं और अनबिलीवेबल आइटम जीत सकते हैं। और उस व्हील में काफी सारे आइटम्स मिलते हैं जैसे कि वेपन्स, मेडिसिन और कुछ पोशन भी, जिसे खाकर आपको सुपरनेचुरल एबिलिटी मिलती है। ठीक इसी वजह से जितने भी लोग सरवाइव कर पाए वो सभी व्हील के लिए लड़ना भी शुरू कर दिए। और ऐसे करते करते ये पूरी दुनिया अब एक क्रूल रूथलेस सर्वाइवल गेम बन चुका है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर और भी कुछ सर्वाइवर के साथ ट्रेनिंग ले रहा था और कह रहा था सर्वाइव करने के लिए मैंने अपने प्रिंसिपल को एक इंसान की तौर पर फेंक दिया और 10 साल कड़ी ट्रेनिंग के बाद मुझे एक टीम में काम करने का मौका भी मिला और मुझे लगने लगा था कि अब मेरा फ्यूचर बेहतर होगा और मैं बच जाऊंगा। मुझे लगा था अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं जरूर जी पाऊंगा, लेकिन अंत में मैं समझ ही नहीं पाया कि मुझे मेरे खुद के टीममेट्स ही धोखा दे देंगे। प्रेजेंट में हम देख पाते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर ज़ॉम्बी से मारा जाता है और कहता है मेरा गेम अब फिनिश हो चुका है। लेकिन अचानक से तभी उसका आँख खुलता है और वो तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो गया था क्योंकि वो एक लड़की के साथ सो रहा था और अपने मन में कह रहा था कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, ये तो बहुत समय पहले ही मर गई थी। एक मिनट रुको, ये तो मेरा ही घर है। एपोक्लिप्स शुरू होने से 10 साल पहले मैं इसी घर में रहा करता था। मुझे लगा था कि मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं फिर से रिबॉर्न करा। तभी जैंग का अलार्म क्लॉक बजता है और हम देख पाते हैं आज का डेट है 22/20 10 सितंबर। एपोक्लिप्स शुरू होने से एक दिन पहले। जैंग कहता है ये तो बिल्कुल नरक की तरह है, मुझे वो सब कुछ फिर से एक बार एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है रुको जरा, मैंने पुनर्जन्म लिया, मतलब कि मेरे पास एक चांस है। मैंने कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग किया था और यही मेरा अब स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन बनेगा। मैं इस बार जरूर जिंदा रहूंगा। फिर वो जल्दी से उठकर कपड़े पहनने लगता है और उसके साथ जो लड़की सोई हुई थी वो भी उठ जाती है और कहती है जोंग मिंग तुम कहाँ पर जा रही हो? मिंग अपने मन में कहता है इस लड़की ने मुझे छोड़ दिया था और क्वीन जुन को चूज करा था। ये सुनकर वो लड़की गुस्सा होकर कहती है मिंग तुम सिर्फ जेलस हो क्वीन जुन से, और तुमसे ज्यादा अच्छा दिखता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और तुम तो बस एक जोकर हो। मिंग कहता है हमारा एक रिलेशन था, इस वजह से मैं तुम्हें एक लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। तुम जिसे पार्टनर के लिए चूज कर रहे हो क्वीन जुन, उससे थोड़ा सा केयरफुल रहना क्योंकि वो तुम्हें 3 बियर के कैन के लिए बेच देगा। मेरे बात का तुम कोई बुरा मत मानना, मुझे पता है कि तुम मेरे बात पर बिलीव नहीं करोगी। फिर वो अपने मन में कहता है मेरा टाइम बर्बाद जा रहा है, मुझे अभी यहाँ से चलना पड़ेगा। दूसरी तरफ लड़की गुस्से में आकर कहती है मिंग मैंने तुम्हें डम किया है ना कि तुमने मुझे। वहीं पर मीन अपने मन में कहता है एपोक्लिप्स आने से पहले मुझे मेडिसिन और खाना तैयार रखना पड़ेगा। जिसके बाद वो टैक्सी में बैठकर बोलता है मुझे सबसे नजदीक वाले हॉस्पिटल पर लेकर चलो। अब अगली पल वो हॉस्पिटल में पहुंच जाता है और तरह तरह की मेडिसिन अपने बैग में भरने लगता है। लेकिन अचानक से एक नर्स उसको देखकर डर जाती है और कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर वो चिल्लाती है तुम हमारा मेडिसिन चुरा रहे हो, जल्दी से कोई आओ, मुझे बचाओ। मिंग कहता है मैंने पैसे डेस्क पर रख दिए है और ये बोलने के बाद वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद वो एक आउटडोर इक्विपमेंट्स की दुकान में जाता है और वहाँ पर जाकर वो अपने लिए न्यू कपड़े, न्यू जूते खरीदता है और तभी उसको एक बहुत ही खास नाइफ दिखता है और अपने मन में कहता है यही नाइफ तो मैं अपने पिछले लाइफ में यूज किया करता था। जिसके बाद वो सब कुछ खरीद कर वहाँ से चला जाता है और फिर से टैक्सी में बैठकर किसी जगह पर जाने के लिए बोलता है और वो जल्दी करने के लिए बोलता है, जिस वजह से वो टैक्सी बहुत ही ज्यादा फास्ट चलाता है और फास्ट टैक्सी चलाने की वजह से उन लोगों को पुलिस रोक लेता है। फिर पुलिस मिंग से पूछताछ करने लगता है, लेकिन तभी मिंग बोलता है हे पुलिस वाले जल्दी से उधर देखो। और अचानक से तभी बहुत ही तेज कुछ आने लगता है और बहुत ही जोर से बिजली कड़कती है। ये देखकर पुलिस वाला बहुत ही ज्यादा डर जाता है। मिंग कहता है एपोक्लिप्स आने वाला है और फिर मिंग अपने मन में कहने लगता है अगर हिस्ट्री फिर से रिपीट होने वाला है, सर्वाइवल गेम फिर से कंटिन्यू होगा, तो इस बार मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा। जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा गोल्ड कलर सेंड लाइट स्पेसशिप उस शहर में आने लगता है
वहाँ के पुलिस वाले तो काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या यहाँ पर कोई फिल्म की शूटिंग तो नहीं चल रही। मिंग तो काफी ज्यादा डर गया था और अपने मन में कहता है गोल्ड कलर सैटेलाइट स्पेसशिप, मतलब कि यहाँ पर अटैक होने वाला है। और फिर वहाँ से भागने लगता है और कहता है ये अटैक 5 मिनट तक रहेगा। फिर वो बहुत ही तेज भागकर एक साइड के मेंशन में चला जाता है और जल्दी से बेल बजाकर दरवाजा खोलने के लिए बोलता है। अंदर से तभी कोई पूछता है कि आखिरकार बाहर कौन है। मिंग कहता है डिलीवरी, जल्दी से दरवाजा खोलो। और अपने मन में कहता है फर्स्ट व्हील अपीयर होने वाला है जब ये बैटलशिप अटैक करना बंद करेगा तब। जिसके बाद मिंग दरवाजा खोलकर उस मेंशन के अंदर चले आता है और उस मेंशन के अंदर एक लड़की काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है आखिरकार तुम कौन हो, तुम तो कोई डिलीवरी बॉय नहीं हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मिंग अपने मन में काफी ज्यादा निराश हो जाता है और कहता है इस लड़की को देखकर नहीं लगता कि इसके पास कोई भी कॉम्बैट एबिलिटी है। और तभी बाहर एक बहुत ही जोर से धमाका होता है। मिंग अपने मन में कहता है अटैक शुरू हो चुका है। वहीं पर उस स्पेसशिप से तो लगातार कई सारे मिसाइल नीचे लॉन्च करे जाते हैं जिस वजह से उस शहर में चारों तरफ बस तबाही और मौतें दिखती है। और वो मिसाइल काफी ज्यादा बड़े थे और उनमें से निकलता है बहुत ही ज्यादा जहरीला एक ग्रीन गैस। और जैसे ही उस ग्रीन गैस को लोग इनहेल करने लगते हैं वैसे ही वो लोग धीरे धीरे उस ज़ॉम्बी में बदलने लगते हैं। मिंग तो बाहर का दृश्य देखकर काफी ज्यादा डर चुका था। वहीं पर वो लड़की कह रही थी बाहर इतना ज्यादा शोर क्यों है, आखिरकार बाहर चल क्या रहा है। वो लड़की तो बहुत ज्यादा डर रही थी और कह रही थी अगर तुम ऐसा नहीं निकले तो मैं अभी पुलिस बुलाऊंगी। तभी मिंग उस मेंशन में किचन देख पाता है और जल्दी से वहाँ पर जाने लगता है। वो लड़की उसका पीछा करने लगती है और कहती है क्या तुम डेफ हो, जल्दी से निकलो। लेकिन उस किचन के अंदर तो वो व्हील आ चुका था। मिंग उसको देखकर कहता है तो फिर ये अपीयर हो ही चुका है। वहीं पर वो लड़की तो काफी ज्यादा डर गई थी और कह रही थी आखिरकार ये चीज क्या है। मिंग तो उस व्हील को देखकर काफी ज्यादा खुश था और कहता है मैंने ऐसा ही एक्सपेक्ट करा था। और कहता है इस व्हील में ग्रे कलर का क्रिस्टल लगा हुआ है, मतलब कि ये सबसे ज्यादा लोएस्ट रैंक का व्हील है। वो लड़की समझ जाती है और कहती है तो फिर तुम इसके लिए यहाँ पर आए हो, लेकिन आखिरकार ये मेरे घर पर क्यों है। तभी मिंग को उस व्हील में एक जीन एनहांस मेडिसिन दिखता है जो कि इस व्हील का सबसे ज्यादा वैल्यूएबल रिवॉर्ड है जिससे फिजिकल स्ट्रेंथ 3 गुना बढ़ जाता है। देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अगर मेरा रैंक 5 हुआ और मेरे पास एक क्रिस्टल हुआ तो मैं इस ड्रिंक को खरीद पाऊंगा। लेकिन तभी वो उस व्हील में 7 ग्रुप देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है इस व्हील को घुमाने के लिए मुझे 7th रैंक और 1 क्रिस्टल की जरूरत पड़ेगा। ये तो पिछले लाइफ से 2 टाइम ज्यादा है। आखिरकार यहाँ पर चल कर रहा है। वहीं पर पीछे से वो लड़की कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, क्या मुझे कुछ समझाओगे। वहीं पर हम उस व्हील को देख पाते हैं जिसमें काफी सारे चीजें होते हैं, वहीं पर मेडिसिन, खाना और भी बहुत कुछ। और वहाँ पर एक जोकर कार्ड भी होता है जो कि एक लकी कार्ड माना जाता है। जिसके बाद वो लड़की मिंग के कंधे पर हाथ रखकर कहती है आखिरकार ये व्हील कैसे आई और तुम क्या सोच रहे हो, क्या मुझे कुछ समझाओगे। और ये लकी कार्ड चीज क्या है। मिंग कहता है तुम लकी कार्ड के बारे में पूछ रहे हो, ये एक ऐसा कार्ड है जिसके मदद से तुम्हारे जो एनर्जी से वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। वहीं पर वो अपने मन में कह रहा था ये लड़की अभी भी ज़ॉम्बी में नहीं बदली, मतलब कि इसके बॉडी के अंदर कोई पॉइजन रेजिस्टेंस है जो कि इसको ज़ॉम्बी में बदलने नहीं दे रहा, मतलब कि ये मेरा एक अच्छा असिस्टेंट हो सकती है। फिर वो कहता है इस लकी कार्ड से तुम्हारा 6 सेंस बढ़ जाएगा या फिर तुम्हारी कोई फिजिकल एबिलिटी बढ़ जाएगी। ये सुनकर वो लड़की गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम अपना बकवास मजाक करना बंद कर सकते हो। फिर मैंग कहता है हे लड़की मेरी बात सुनो। वो लड़की कहती है क्या। बाहर सबका चिल्लाना अब रुक चुका है। ये लड़की हैरान हो जाती है और कहती है हाँ सच में बाहर सभी ने चीखना बंद कर दिया है। फिर वो बाहर जाने लगती है और कहती है आखिरकार बाहर चल क्या रहा है। फिर वो जैसे ही दरवाजे से बाहर देखने के लिए जाती है वैसे ही दरवाजे के सामने तो एक बहुत ही खतरनाक ज़ॉम्बी आ जाता है जिसे देखकर वो लड़की काफी ज्यादा डर जाती है और वो ज़ॉम्बी तो सीधा जाकर उस लड़की के ऊपर अटैक कर देता है। वो लड़की उस ज़ॉम्बी को पकड़कर अपने आप को बचाने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करती है लेकिन उस ज़ॉम्बी की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ गई थी जिस वजह से उस लड़की को काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। तभी हमारा मिंग आता है और अपने नाइफ की मदद से उस ज़ॉम्बी को हटा देता है और वो लड़की भी वहाँ से हटकर बच जाती है। जिसके बाद मिंग उस ज़ॉम्बी को मारकर उसके सर से वो क्रिस्टल निकाल लेता है। ये देखकर वो लड़की समझ जाती है कि इसको वही क्रिस्टल की जरूरत है जो कि उस व्हील में बना हुआ था। ठीक तभी उसके घर पर और भी 2 ज़ॉम्बी अटैक कर देते हैं। ये देखकर वो लड़की और भी डर जाती है और कहती है और 2 आ रहे हैं। लेकिन मिंग तभी उस लड़की के सामने आ जाता है और वो 2 ज़ॉम्बी मिंग के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन मिंग के पिछले जन्म के कड़ी ट्रेनिंग की वजह से वो अपने चाकू की मदद से वो 2 ज़ॉम्बी को बहुत ही आसानी से स्लाइस कर देता है। ये देखकर पीछे से वो लड़की काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी और कह रही थी आखिरकार तुमने ऐसा कैसे किया। वहीं पर मिंग ने सभी ज़ॉम्बी को मार दिया होता है और वो लड़की तभी पीछे से
पूछती है आखिरकार तुम कौन हो। मिंग अपना नाम बताता है और उससे पूछता है तो फिर तुम्हारा नाम क्या है। और लड़की कहती है मेरा नाम है मू सिनफी। और ये सुनने के बाद तो मिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है मेरे पिछले जन्म में ये 9 स्टार की एक लेजेंडरी मू सिनफी फाइटर थी, मतलब कि ये लड़की वही है। फिर मू पूछती है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। मिंग बताता है अर्थ में कुछ केमिकल आ चुका है जिस वजह से ज्यादातर लोग अब ज़ॉम्बी में बदल चुके हैं। यहाँ तक कि मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार ऐसा क्यों हुए, लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग ज़ॉम्बी में नहीं बदले, जैसे कि मैं और तुम। मू बोलती है तो फिर अब हम क्या करेंगे, क्या गवर्नमेंट और मिलिट्री हमें बचाने के लिए आएंगे। मिंग कहता है मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि कुछ ही मिनट में गवर्नमेंट और मिलिट्री बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अब बाहर की दुनिया पूरी तरीके से ज़ॉम्बी दुनिया बन चुकी है। ये सुनने के बाद तो मुंह काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है क्या ज़ॉम्बी दुनिया। और पर मुंह का बर्ताव देखकर मिंग अपने मन में कहता है आखिरकार ये लड़की 9 स्टार में पहुंची कैसे, क्योंकि इसको देखकर एक नॉर्मल इंसान की तरह लगता है, शायद इसके अंदर कुछ तो स्पेशल जरूर होगा। खैर छोड़ो, वैसे भी मुझे एक हेल्पर की जरूरत थी। फिर मिंग कहता है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें ज़ॉम्बी वर्ल्ड के बारे में बस सब कुछ बताता हूँ। हमारे सामने जो व्हील है इसको एपोक्लिप्स व्हील कहा जाता है। ज़ॉम्बी वर्ल्ड के सभी रिसोर्सेज और इक्विपमेंट इस व्हील से हम ले सकते हैं। अगर तुम्हें इस व्हील को स्पिन करना है तो तुम्हें ग्रुप की जरूरत पड़ेगा। मो कहती है इस व्हील में जो शेप है इसको देखकर लगता है ज़ॉम्बी के सर पर जो क्रिस्टल था उसी के साथ ही एक ग्रुप व्हील करेगा। मिंग बोलता है एक ग्रे ज़ॉम्बी क्रिस्टल है, मतलब कि ये पूरा भरने के बाद तुम सिर्फ एक ही बार इसको व्हील कर पाओगी, और इसको एक बार व्हील करने के लिए हम लोगों को 7 ज़ॉम्बी को मारना पड़ेगा। हमें अगर इस व्हील का सबसे ज्यादा हायर रिवॉर्ड चाहिए तो फिर हमें उतने ही ज़ॉम्बी को भी मारना पड़ेगा। मो कहती है मतलब कि इस दुनिया में इस तरीके से और भी व्हील्स है जिसका की रिवॉर्ड अलग अलग होगा, है ना। मिंग हाँ कहता है और कहता है ये तो बस रैंक 1 का व्हील है। वही पर अपने मन में कहता है ये लड़की जरूरत से ज्यादा स्मार्ट है। फिर मो पूछती है आखिरकार तुम्हें इतने सारे इंफॉर्मेशन कैसे पता। ये सुनकर तो मिंग बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है इसको मैं अपने पुनर्जन्म के बारे में नहीं बता सकता, और वो बात को घुमाने के लिए कहता है क्या तुम इस व्हील को एक बार स्पिन करना चाहोगी। मुंह हाँ करती है। मिंग कहता है ठीक है, मैं और भी ज़ॉम्बी को मार कर आता हूँ, तुम दरवाजे को बंद करके रखना, कुछ भी हो जाए लेकिन दरवाजे को मत खोलना। मुंह तो डर जाती है और कहती है क्या तुम ज़ॉम्बी को मारने के लिए जाओगे। वहीं पर बाहर हम देख पाते हैं कि बहुत सारे लोग ज़ॉम्बी में बदल भी चुके हैं और मिंग बाहर जाकर एक एक करके सभी ज़ॉम्बी को मारने लगता है। अपने नाइफ और 10 साल कड़ी ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस के वजह से वो उन सारे ज़ॉम्बीज को बहुत ही आसानी से मार पा रहा था। इस वजह से वो सभी ज़ॉम्बी को मरकर उनका क्रिस्टल भी ले लेता है, लेकिन तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है कि मुझे बचाओ, और वो देखता है कि एक लड़की तो ज़ॉम्बी से बचकर उसी की तरफ आ रही है। वो लड़की काफी ज्यादा डरी हुई थी और जल्दी से जाकर मिंग के पीछे छुप जाती है। मिंग उन ज़ॉम्बी की तरफ बहुत ही गुस्से की नजर से देखता है और बहुत ही तेज जाकर उन 2 ज़ॉम्बी को भी मार देता है, लेकिन ज़ॉम्बी ने उस लड़की को पहले ही काट लिया था, जिस वजह से वो अचानक से ज़ॉम्बी में बदल जाती है और पीछे से तभी मिंग के ऊपर अटैक भी कर देती है। लेकिन मिंग बहुत ही ज्यादा तेज था, वो अपने चाकू से उसको भी मार देती है और उससे कुछ नीचे गिरता है जो कि मिंग देख लेता है। अब अगले दिन में वो 11 क्रिस्टल कलेक्ट करके उस घर पर लेकर भी आता है। हमारे पास पहले 3 स्टोन था और अभी 11, मतलब कि हम 2 बार इस व्हील को स्पिन कर पाएंगे। मिंग बोलता है मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें इस व्हील का रिवॉर्ड दिखाता हूँ। फिर वो उस व्हील में उन क्रिस्टल को लगाने लगता है और स्पिन कर देता है और कहता है जो भी क्रिस्टल था वो सभी डिसअपीयर हो जाएंगे और एक व्हील घूमने लगेगा। मिंग अपने मन में कहता है प्लीज मुझे मेडिसिन की जरूरत है, मेडिसिन आओ। और फिर उनको कुछ मिलता है। मुंह तो काफी ज्यादा खुश रहती है, लेकिन मिंग को काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता है क्योंकि उन लोगों को एपोक्लिप्स पीरियड मिलता है जो कि एक प्रीशियस रिसोर्स है, लेकिन अभी मिंग को इसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर मुंह कहती है मेरे फ्रिज में काफी सारा खाना है, ये हम दोनों के लिए काफी लंबे समय तक चल जाएगा। मिंग तो काफी ज्यादा निराश था और कहता है मैंने तो अपना एक चांस गवा दिया, लो तुम एक बार ट्राई करो। मिंग फिर बाकी के स्टोन मुंह को ट्राई करने के लिए दे देता है। मुंह फिर उन स्टोन को उस व्हील में एक एक करके लगाने लगती है। दूसरी तरफ मिंग अपने मन में कहता है फ्यूचर की 9 स्टार मूसेन फी। फिर मुंह उस व्हील को स्पिन कर देती है। मिंग अपने मन में कहता है इस एपोक्लिप्स के टाइम के वक्त एक एक स्पिन भी हमारे लिए काफी ज्यादा मायने रखती है क्योंकि ये हमारे कॉम्बैट स्किल को इंक्रीज करती है। मुंह कहती है मुझे तो बस ये मिला है। वही पर मिंग तो काफी ज्यादा शॉक
शॉक्ड हो गया था और अपने मन में कहता है ऐसा नहीं हो सकता। मू बोलती है क्या एक एलिमिनेशन कार्ड? मिंग कहता है मैं तो सोच भी नहीं सकता कि तुम्हें ये मिल सकता है। मू तो काफी ज्यादा डर गई थी और कह रही थी क्या एलिमिनेशन कार्ड अच्छी है या फिर बुरी। और फिर हमें पता चलता है एलिमिनेशन कार्ड के मदद से व्हील के अंदर जितने भी रिवॉर्ड है उनमें से एक रिवॉर्ड को हम एलिमिनेट कर सकते हैं और वो रिवॉर्ड और फिर उस व्हील में नहीं रहेगा। मिंग अपने मन में कहता है अभी तो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन फ्यूचर में ये हमारी काफी ज्यादा काम आ सकती है। फिर मिंग पूछता है क्या तुम्हारा लक हमेशा से इतना ही ज्यादा अच्छा था? मो बोलती है आज तक मैंने जितने भी गेम्स खेले, जितने भी लॉटरी खरीदे है उनमें से मुझे हमेशा फर्स्ट प्राइज ही मिलता था। ये सुनकर तो मिंग का पैर तले जमीन खिसक जाता है क्योंकि आज तक उसका लक बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जिसके बाद मिंग अपने मन में कहता है तुम इतना ज्यादा लकी हो, मैं तुम्हारे लक को अच्छी तरीके से यूज कर पाऊंगा। अब हमें अगले दिन सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर मिंग फिर से क्रिस्टल कलेक्ट करने के लिए चलने लगता है। पीछे से मुंह बोलती है क्या तुम इतने जल्दी यहाँ से चले जाओगे? मिंग कहता है आज मेरा गोल है 100 क्रिस्टल कलेक्ट करना। ये सुनने के बाद मुंह अपने मन में कहती है ये इंसान तो काफी ज्यादा रिलायबल है, मैं भी ऐसे घर पर बैठी नहीं रख सकती, मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। एक किचन वुमन की टेरिटरी होती है, वो 100 क्रिस्टल कलेक्ट करेगा और मैं उसी के लिए एक बहुत ही अच्छा खाना बनाऊंगी। जिसके बाद वो अपना फुल जोश लगाकर खाना बनाना शुरू कर देती है। अब नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं कि मीन तो थक हार कर घर लौट आता है। मुंह उसको देखकर दौड़कर उसके पास जाती है और कहती है इतना जल्दी? मिंग कहता है मेरे पास एक अच्छी न्यूज और एक बुरी न्यूज है, आखिरकार तुम कौन सा सुनना चाहती हो? मुंह तो काफी ज्यादा घबरा जाती है और कहती है ठीक है अच्छी वाली पहले सुना दो। मिंग कहता है हमारे एरिया के आसपास कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है क्योंकि उन सभी को मैंने मार दिया है। मो कहती है इतना ज्यादा अच्छा न्यूज तो फिर खराब न्यूज क्या है? मिंग कहता है मैंने इस एरिया के सभी ज़ॉम्बीज को तो मार दिया है लेकिन मुझे बस इतना ही क्रिस्टल मिला है। मो कहती है कोई बात नहीं, इतने क्रिस्टल में भी हम काफी सारे स्पिन कर पाएंगे। मिंग कहता है मैं हर एक घर जाकर हर एक ज़ॉम्बी को मार कर आया फिर भी मुझे इतना ही मिला, मुझे अभी काफी ज्यादा भूख लगी है, क्या खाने के लिए कुछ है? मो तो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसका बनाया गया खाना उसको सर्व करती है जो की काफी ज्यादा गंदा दिख रहा था क्योंकि मुंह कभी भी खाना नहीं बनाती और कहती है प्लीज गुस्सा मत करना, मैंने जो भी बनाया है तुम खा सकते हो। मिंग तो कुछ ना बोलकर खाने लगता है और कहता है ये खाना उतना भी ज्यादा बुरा नहीं है, ये बस दिखने में ही खराब है, टेस्ट इसका अच्छा ही है। ये सुनकर तो मानो मुंह को थोड़ा सा राहत मिलती है। मिंग अपने मन में कहता है मुझे जो भी मिला वो मुझे खाना पड़ेगा क्योंकि पिछले लाइफ में तो भूख की वजह से मुझे इंसानों का मांस ही खाना पड़ा था। फिर वो कहने लगती है अभी मेरा पेट भर चुका है तो फिर चलो स्पिन करना शुरू करते हैं। जिसके बाद तो वो दोनों मिलकर फिर से स्पिन करते हैं और उन लोगों को लगातार 2 स्पिन में 2 वेपन मिलते हैं, एक बंदूक और एक एरो। मो बोलती है ठीक है अंत में जो स्पिन है वो तुम कर सकती हो। मिंग कहता है मेरा लक काफी ज्यादा खराब है तुम ही करो। इसके बाद तो मुंह मिंग के हाथ को पकड़कर उसके हाथ में फू देती है और कहती है मैंने अपना गुड लक तुम्हें दे दिया है, अब तुम स्पिन कर सकते हो। जिसके बाद तो वो दोनों ही काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं। फिर मिंग कहता है हमने जो भी आइटम अचीव कर लिया है वो हमें दोबारा नहीं मिल सकता, तो फिर इस व्हील में और 6 टाइम के रिवॉर्ड है और अभी मुझे एनहांस जीन का मेडिसिन चाहिए। फिर साइड से मुंह कहने लगती है क्यों ना इस एलिमिनेशन कार्ड की मदद से बिस्कुट बॉक्स के रिवॉर्ड को हम रिमूव कर दे। जिसके बाद वो कर देती है और वो कार्ड तो जल जाता है। ये देखकर मिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। मुंह कहती है मुझे माफ करना, मैं इसको यूज नहीं करना चाह रही थी। मिंग बोलता है कोई बात नहीं अब रहने दो। जिसके बाद मिंग उसमें क्रिस्टल लगाता है और स्पिन कर देता है और वो दोनों ही प्रे करने लगते हैं कि उन लोगों को एनहांस जीन का पोशन मिले। और हम देख पाते हैं उनका लक इतना ज्यादा अच्छा था कि उन लोगों को एनहांस जीन का पोशन मिल ही जाता है, जो देखकर वो दोनों ही काफी ज्यादा खुश थे। इस मेडिसिन को खाने के बाद फिजिक और एबिलिटी और कॉम्बैट स्किल 3 गुना बढ़ जाता है। मिंग बोलता है स्टार्टिंग में ये पोशन काफी ज्यादा एक जरूरतमंद है। साइड से मुंह कहती है इसको पीने के बाद तुम्हारा स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। मिंग कहता है इतनी जल्दबाजी मत करो, मैं तुम्हें एक कमाल का चीज दिखाता हूँ। फिर वो एक बोल में वो पोशन और हेपरिन मिलाता है और कहता है मुझे पता नहीं था कि ये हेपरिन मुझे इस काम में लग जाएगा। ये देखकर मुंह कहती है इस मेथड से तुम 1 बोतल का 2 बोतल बना सकते हो। मिंग कहता है तुम काफी ज्यादा क्लोज हो, हमारी तरह इस दुनिया में और भी कई जगह पर कई सारे ऐसे व्हील्स है और अलग अलग व्हील्स में अलग अलग रिवॉर्ड भी है, हम एक बोतल से ट्रेड भी कर पाएंगे लोगों का स्किल कार्ड या स्पेशल मेडिसिन की। ये सब कुछ देखकर मुंह पूछती है आखिरकार तुम इतना कुछ कैसे जानते हो? मिंग तो काफी ज्यादा घबरा जाता है और बात को घुमाकर कहता है
इसको बनाने के लिए हमें टेम्परेचर कंट्रोल में रखना पड़ेगा वरना गड़बड़ हो सकती है। अच्छी तरह से इस तरीके को देख लो क्योंकि इसके बाद तुम्हें ये करना पड़ेगा। मू बोलती है ठीक है, मैंने सब कुछ अच्छे तरीके से याद कर लिया है। मिंग कहता है इसी मेथड को यूज करके हम सेकंड बोतल भी बनाएंगे। मू बोलती है लेकिन तुम्हें कैसे पता कि आखिरकार ये कैसे बनाते हैं। मिंग कहता है रुको जरा, आवाज मत करो। और फिर उन लोगों को कुछ आवाज सुनाई देती है और ये आवाज सुनने के बाद मिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और जल्दी से मू के हाथ को पकड़कर ऊपर भागने लगता है। मू कहता है आखिरकार क्या हुआ है। मिंग कहता है ज़ॉम्बी से बड़ा कोई बड़ा चीज आ गया है। मू पूछती है आखिरकार ये किस टाइप का मॉन्स्टर है। मिंग बोलता है म्यूटेड बग्स। वहीं पर उनके घर के दरवाजे को कोई जोर जोर से तोड़ने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ मिंग मू को लेकर ऊपर वाले बिल्डिंग में जाने लगता है और हम देख पाते हैं उस दरवाजे को तोड़कर एक बहुत ही बड़ा बग आ जाता है क्योंकि उस ग्रीन गैस को इनहेल करने के वजह से इंसान के साथ साथ जितने भी बग्स और छोटे छोटे जीव थे वो भी ऐसे बड़े और मॉन्स्टर टाइप बन चुके थे और ये बग्स तो संख्या में भी काफी ज्यादा थे और ये ऊपर भी जाने लगते हैं। मिंग और मू ऊपर चढ़कर दरवाजे को बंद कर देते हैं और मिंग कहता है प्लीज मुझे इसको बंद करने के लिए मदद करो। फिर वो दोनों दरवाजे को और भी टाइट बंद करने के लिए एक अलमारी वहाँ पर लगा देते हैं। मू पूछती है आखिरकार वो किस टाइप के बग्स है। मिंग कहता है ये म्यूटेंट स्टिंग बग्स है और इस तरीके के बग्स ह्यूमन को खाकर जिंदा रहते हैं और अचानक से तो उस जगह पर भी वो बग्स पहुंच जाते हैं जिस वजह से मुंह काफी ज्यादा डरने लगती है और वो दरवाजे को इतने जोर जोर से ठोक रहे थे जो इस वजह से मुंह डर के मारे मिंग को हक कर लेती है। मिंग कहता है तुम डरना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर मुंह अपने मन में कहती है इसके बाद मुझे काफी ज्यादा रिलीफ फील दे रहा है। फिर मिंग कहता है तुम अंदर जाकर छुप जाओ, जब तक ना मैं कहूँ तब तक तुम बाहर मत निकलना। मुंह बोलती है लेकिन आखिरकार तुम क्या करोगे, क्या तुम मेरे साथ नहीं आओगे। मिंग कहता है तुम मेरा चिंता मत करो, मैं इन्हें कुछ ही समय में मारकर वापस लौटता हूँ। जिसके बाद वो बग्स दरवाजे को तोड़कर अंदर आ जाते हैं। मिंग कहता है अब समय आ चुका है एनहांस जीन पोशन को पीने का। मैं इसके साइड इफेक्ट को हेट करता हूँ लेकिन मैं क्या ही कर सकता हूँ। वहीं पर हम देख पाते हैं कि वो म्यूटेड बग्स तो घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। दूसरी तरफ मिंग जैसे ही उस एनर्जी ड्रिंक को पीता है तो उसके शरीर में तो बहुत ज्यादा अजीब सा कुछ होने लगता है और उसी वक्त एक बग तो उसके ऊपर अटैक भी करने वाला था लेकिन अचानक से उसी वक्त मिंग अपने चाकू के मदद से उस बग को मार देता है और उसके बाद तो उसका फिजिकल स्ट्रेंथ, उसका स्पीड बहुत ही तेज बढ़ गया था। वो तो एकदम रेज मोड में आ गया था और कह रहा था मैं तुम सबको मार दूंगा। जिसके बाद वो एक एक करके सभी बग्स को मारने लगता है और सभी को मारने के बाद मिंग थोड़ा सा थक जाता है और कहता है ये बग जरूर इनके फीमेल क्वीन के साथ आए होंगे, मुझे उस क्वीन को मारना पड़ेगा वरना ये बग्स आते ही जाएंगे। और तभी एंट्री होती है उस क्वीन बग का। मिंग कहता है तुम तो बिल्कुल टाइम पर आए हो और वो बग तो नॉर्मल बग से काफी ज्यादा बड़ी थी और वो मिंग के ऊपर अटैक भी कर देती है लेकिन मिंग उसको जम करके बच जाता है और कहता है क्या तुम अपने सेनाओं का रिवेंज लेना चाहती हो, तुम चिंता मत करो क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा वीक पॉइंट कहाँ पर है। फिर मिंग सीधा जम करके उस बग के ऊपर आकर अपने चाकू से उसको स्टैब कर देता है और वो बग तो उसी वक्त वहाँ पर मर जाता है। ये सब कुछ करने के बाद मिंग काफी ज्यादा थक गया था और कह रहा था मैं जितना ज्यादा अपना स्ट्रेंथ को यूज करूंगा इस मेडिसिन का इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ता जाएगा और एक काफी ज्यादा दर्दनाक है। फिर वो बोलता है मुंह अब तुम बाहर आ सकती हो। ये सुनते ही मुंह तो बहुत ही तेज जाकर मिंग को हक कर लेती है। मिंग कहता है तुम इतनी छोटी सी बात से रो रहे हो, ये तो बस एक छोटा सा एपोक्लिप्स है और इसी वक्त जो रोना है वही तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। मुंह कहती है रो कौन रहा है, यहाँ पर चारों तरफ काफी ज्यादा गैस है जिस वजह से मेरे आंखों से पानी टपक रहा है। मिंग कहता है ओ ऐसी बात है, वही पर मुंह तो थोड़ा सा एम्बेरस्ड फील करने लगती है। जिसके बाद मुंह कहने लगती है इतने सारे बग्स अब हम इसका क्या करेंगे। जवाब में मिंग बोलता है ये सभी बहुत ज्यादा बेहतरीन चीज है। मुंह तो ये सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। मिंग कहता है अभी भी हम सुपरमार्केट और एबंडेंट हाउस से खाना को इकट्ठा कर सकते हैं लेकिन कुछ सालों बाद खाना बहुत ज्यादा रेयर हो जाएगा। मो कहती है म्यूटेशन के वजह से हम फार्मिंग नहीं कर पाएंगे जिस वजह से खाना भी नहीं होगा। मिंग बोलता है कि हाँ फ्यूचर में हमें बस 3 तरीके से खाना मिलेगा, एक है अनएक्सपायर्ड खाना, दूसरा है व्हील को स्पिन करने के बाद जो खाना मिलेगा वो, और तीसरा है ऐसे वर्म्स और बग्स को खाना। मुंह तो ये सुनने के बाद काफी ज्यादा अजीब बर्ताव करती है, वो तो एकदम मुंह ही बना लेती है। मिंग कहता है इंसानों को खाने के बजाय ये बग्स खाना काफी ज्यादा बेहतर है। जिसके बाद हम देख पाते हैं कि
कि वो बग एक कटोरे में कटे पड़े हुए है और मुंह तो बहुत ज्यादा हिम्मत करके उन बग्स को काटने की कोशिश भी कर रही थी और साइड से मिंग उसको सहारा दे रहा था और कह रहा था तुम अच्छी कर रही हो। मुंह कहती है आखिरकार तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, एक काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग है, क्या तुम फिर कहीं पर जाने का प्लान तो नहीं कर रहे हो। मिंग कहता है कि हाँ, और मुझे इस बार थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा ताकि मुझे और भी ज्यादा क्रिस्टल और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन मिल सके। जो सुनने के बाद मुंह थोड़ा सा उदास हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं वो एनहांस मेडिसिन बनाकर रखूंगी। मिंग बोलता है ऐसे उदास मत हो, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं जरूर लौटूंगा। जिसके बाद मिंग वहाँ से निकल जाता है और मुंह बस उसका राह देख रही थी। फिर मिंग भागते भागते बहुत ही दूर आ गया था और तभी उसको किसी की चीखने का आवाज सुनाई देती है। जो सुनकर मिंग थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कौन है बेवकूफ, इसके चीखने की वजह से आसपास के ज़ॉम्बी फिर से हमारे पास आ जाएंगे। और तभी उसको आगे एक लड़की दिखाई देती है जो कि बैठी हुई थी और वो काफी ज्यादा बुरी हालत में थी और कह रही थी प्लीज मुझे बचा लो। मिंग तो जल्दी से जाकर उसके मुंह को बंद कर देता है और कहता है चुप रहो, क्या तुम्हारे वजह से मरना चाहती हो। लेकिन उतने में तो देर हो चुकी थी। उसकी आवाज सुनकर आसपास के ज़ॉम्बी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और फिर उनके ऊपर अटैक भी कर देते हैं। लेकिन मिंग अपने चाकू को जल्दी से निकालकर उस ज़ॉम्बी के हाथ को काट देता है और उस लड़की को बचा लेता है। फिर वो कहता है तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी है। वो लड़की तो जान बचाते हुए बहुत ही तेज भाग रही थी और भागते भागते वो एक घर के अंदर पहुंच जाती है और वहाँ पर जाकर बहुत ही तेज रोने लगती है और वो मिंग को बुला रही थी जल्दी से यहाँ पर आ जाओ। जो सुनते ही मिंग जल्दी से उन ज़ॉम्बी को चकमा देकर उस घर के अंदर आ जाता है और दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन एक ज़ॉम्बी ने दरवाजे को पकड़ रखा था जिस वजह से और लोगों ने दरवाजे को ढंग से बंद नहीं कर पाया। ये देखकर उन लोगों की हालत खराब हो जाती है और फिर वो ज़ॉम्बी भी उनके पीछे उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। लेकिन मिंग भी चालाक था, वो उसको लेकर ऊपर वाले कमरे में दौड़ लगाता है। वो लोग बहुत ही तेज ऊपर जाने लगते हैं लेकिन वो ज़ॉम्बी भी ठीक उनके पीछे ही थे और उनका पीछा कर रहे थे। वो लड़की काफी ज्यादा थक गई थी और तभी एक ज़ॉम्बी उस लड़की के पैर को पकड़ लेता है और उसको खींचकर गिराने वाला ही था। लेकिन मिंग भी बहुत ही तेज जाकर उस ज़ॉम्बी को मार देता है और उस लड़की को फिर से बचा लेता है। और अचानक से तभी वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी आता है और जैसे ही मिंग और वो लड़की बाहर देखने लगते हैं कि आखिरकार ये रोशनी कहाँ से आ रही है, तो मिंग तो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि मिंग वहाँ पर देखता है कि एक डंजन की अपीयर हो चुका है। और फिर हमें डंजन की के बारे में बताया जाता है, कहा जाता है कि एपोक्लिप्स वॉल में ये सबसे ज्यादा रेयरेस्ट आइटम है और इसकी की मदद से कोई भी इंसान एक मिस्टीरियस लैंड में पहुंच सकता है जो कि पूरी तरीके से होप में फील्ड है। ये देखकर मिंग अपने मन में कहता है मेरे पिछले जन्म में जो हाई रैंक के वेटरन से वो भी इसकी को पाने की कोशिश करते थे, लेकिन इस लाइफ में ये डंजन की सिर्फ मेरा होगा। तभी वो लड़की चिल्लाकर कहती है ध्यान से, और हम देख पाते हैं कि मिंग का ध्यान बटने के वजह से वो ज़ॉम्बी तो मिंग को पकड़ लेते हैं और अचानक से ज़ॉम्बी आने की वजह से मिंग भी डर जाता है और जल्दी से वो अपना घूसा उस ज़ॉम्बी के मुंह पर दे मारता है। फिर वो अपना चाकू निकलकर बोलता है छोटा सा स्टेयर, ये तो काफी ज्यादा अच्छा है डिफेंस और काउंटर करने का। इनको देखकर लगता है ये बस 10 है, इनको तो मैं चुटकियों में निपटा दूंगा। फिर एक ज़ॉम्बी मिंग के ऊपर अटैक करता है लेकिन मी अपने चाकू की मदद से उसको मार देता है और अपने सामने ऐसा दृश्य देखकर वो लड़की एकदम ट्रॉमाटाइज जैसी हो जाती है और वो सोचने लगती है कि कुछ ही दिन पहले उसके पास सब कुछ था, उसको काफी सारे लोग पसंद करते थे, उसके वीडियो को काफी सारे लोग देखते थे, उसके पास था फेम, मनी, विजडम, नॉलेज और वो काफी ज्यादा पैम्पर्ड से बड़ी हुई है। लेकिन अचानक से सब कुछ बदल गया, ज़ॉम्बी इस दुनिया में आए, उसके माता पिता सभी ज़ॉम्बी में बदल गए, उसने सब कुछ खो दिया। ये सब कुछ सोचकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और रोने लगती है और कहती है तो यही मेरा अंत है, मैं इस तरीके से मर जाऊंगी। तभी मिंग उसको कहता है तुम यहाँ पर बैठकर क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ से भागो। और वो जैसे ही अपने आँख खुलती है तो देखती है कि मिंग तो एक एक करके सभी ज़ॉम्बी को मार रहा है और फिर ऐसे करते करते मिंग सभी ज़ॉम्बी को मार भी देता है। और लड़की अपने मन में कहती है इस बंदे ने अकेले इतने सारे ज़ॉम्बी को मार दिया। मिंग बोलता है अगर तुम मरना चाहती हो तो यहीं पर बैठी रहो। वहीं पर अपने मन में कहता है मुझे जल्दी से जाकर डंजन के को अब खोजना पड़ेगा। वहीं पर वो लड़की सोचती है मुझे लगा था कि मैं यहाँ पर मर जाऊंगी, लेकिन ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है। फिर मिंग कहता है इस बिल्डिंग का रूफटॉप दूसरे बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है तो हम वहाँ से बाहर निकल सकते हैं। जो सुनकर उस लड़की को थोड़ा सा राहत मिलता है। जिसके बाद वो दोनों जैसे ऊपर जाते हैं तो उन दोनों का मानो पैर तले जमीन खिसक जाता है क्योंकि रूफटॉप के दरवाजे को तो कुछ जहरीले पौधे ने घेरे रखा था। वो लड़की ये देखकर डर जाती है और कहती है ये पौधे तो हिल रहे हैं। और तभी वो पौधा तो उस लड़की को पकड़ लेता है जिस वजह से दर्द के मारे वो लड़की बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। मिंग कहता है ये तो
काफी ज्यादा एक ट्रबलसम है और फिर वो चाकू से उन पौधों को काटने लगता है और फिर काट कर वो चुयांग को बचा लेता है। वो लड़की ये देख कर रोने लगती है और अपने मन में कहती है इसने अपने जीवन को रिस्क में डाला मुझे बचाने के लिए, एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं इसी के अंदर रहना चाहती हूँ। लेकिन तभी मिंग उसको अपने गोदी से नीचे गिरा देता है और वो नीचे गिरकर उसको काफी ज्यादा चोट लगती है। जिसके बाद मिंग उस पौधे को काटने लगता है और कहता है ये म्यूटेट प्लांट को काटना काफी ज्यादा मुश्किल भरा काम है, इसके वजह से मेरा काफी ज्यादा समय बर्बाद हो रहा है। फिर वो सब कुछ काटने के बाद दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता और कहता है लगता है वो बाहर से भी लॉक है। और ये सुनकर वो लड़की कहती है तो फिर अब हम क्या करेंगे? मिंग कहता है ये करेंगे और फिर वो जोर से लात मारकर उस दरवाजे को खोल देता है और हम देख पाते हैं कि उस छत पर तो पहले से कुछ लोग थे जो कि ज़ॉम्बी से बचने के लिए वहाँ पर रह रहे थे। मिंग और चुयांग उन लोगों को देखकर थोड़ा सा हैरान होते हैं। फिर वो लोग पूछते हैं आखिरकार तुम लोग कौन हो और यहाँ पर किस लिए आए हो? मिंग कहता है नीचे काफी ज्यादा खतरा है, इस वजह से हम यहाँ पर छुपने के लिए आए हैं। वहाँ पर एक बंदा कहता है तो फिर तुम लोगों ने इस दरवाजे को क्यों तोड़ा? क्या होगा अगर ज़ॉम्बी यहाँ से आ गए तो? मिंग कहता है चिंता मत करो, मैं यहाँ पर आने से पहले एक बार कंफर्म हो चुका हूँ कि यहाँ पर और कोई ज़ॉम्बी नहीं है। वो बंदा कहता है तुमने कहा यहाँ पर और ज़ॉम्बी नहीं है, लेकिन क्या पता अचानक से कुछ ज़ॉम्बी दौड़कर यहाँ पर आ गए तो? वहीं पर बाकी लोग तो दरवाजे को फिक्स करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो और फिक्स नहीं होगा। जो सुनने के बाद वो बंदा और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है अगर यहाँ पर ज़ॉम्बी आ गए तो सारा दोस्त तुम्हारा होगा और तुम्हारे वजह से हम सभी मारे जाएंगे। तभी पीछे से एक बंदा उसको शांत करता है और कहता है शांत हो जाओ, उसको भी नहीं पता था कि हम यहाँ पर है। उस लड़के के धमकी की वजह से चुयांग तो डर रही थी, लेकिन तभी मिंग और चुयांग साइड में और भी कुछ लोग देख पाते हैं और वो लोग तो साइड में बैठे हुए थे और वो तो कुछ ज्यादा ही डरे हुए थे। वो बंदा कहता है ये लोग तुम्हारी तरह ही ज़ॉम्बी से भागकर यहाँ पर आए हैं छुपने के लिए, लगता है हमारा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो फिर इसके बाद तुम लोग क्या करोगे? तुम्हारा प्लान क्या है? मिंग कहता है मैं मिडिल स्कूल के उस साइड में जाऊंगा। ये सुनकर वो बंदा हंसता है और कहता है तो फिर तुम उस स्कूल में जाने का प्लान कर रहे हो? क्या तुम्हारे फैमिली मेंबर्स उस स्कूल में ट्रैप है? लेकिन तुम वहाँ पर जाओगे कैसे क्योंकि रास्ते में चारों तरफ बस ज़ॉम्बी है। मिंग कहता है देखते हैं कोई और भी रोड हो सकता है जो कि वहाँ पर जाता होगा, क्योंकि उस स्कूल में कुछ लाइट अगर गिरी है मुझे वहाँ पर जाकर देखना पड़ेगा कि वो क्या चीज है। वो बंदा कहता है तुम बस उसको देखने के लिए वहाँ पर जाओगे, तुम्हें देखकर लगता है तुम काफी ज्यादा ब्रेव हो। मिंग कहता है क्या तुम्हारे पास कोई भी शॉर्टकट का रास्ता है? वो बंदा कहता है साइड में ही एक बिल्डिंग और एक रूफटॉप है, वहाँ से तुम जा सकते हो, लेकिन वहाँ तक जंप करना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, लेकिन वहाँ तक जंप करने का सोचो मत, तुम्हारा हड्डी भी टूट सकती है। मिंग उस बिल्डिंग को देखकर कहता है ये बिल्डिंग तो दूसरे बिल्डिंग से एक फ्लोर छोटा है और फिर वो कुछ कैलकुलेशन लगाकर कहता है ठीक है मैं जंप करूंगा। लेकिन तभी वो लड़की उसको रोकती है और कहती है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, मुझे ऐसे अकेले छोड़ो मत। मिंग कहता है ठीक है तो फिर इस बैग को पकड़ो। वो बंदा देखकर हंसता है और कहता है तुम उसको लेकर और बैग को लेकर एक साथ जंप कैसे करोगे? तुम तो जरूर मरोगे, क्यों ना तुम उस बैग को मुझे दे दो। तुम लोग कोई गलत मत समझना, तुम लोग वहाँ पर जंप करने के बाद मैं बैग यहाँ से नीचे फेंक दूंगा। लेकिन चुयांग तो उस बैग को देने के लिए मना कर देती है। वो बंदा कहता है क्या कर रही हो, जल्दी से वो बैग मुझे दे दो। मिंग बोलता है जल्दी से उस बैग को पहनो। चुयांग जल्दी से उस बैग को पहन लेती है और मिंग उसको रस्सी से बांध देता है और फिर उसको अपने कंधे पर लेकर वहाँ से जंप भी करने वाला था। लेकिन तभी वो बंदा मिंग के हाथ पर एक जोरदार दे मारता है। ये देखकर चुयांग और मिंग गुस्सा हो जाते हैं। वो बंदा कहता है अपना बैग यहाँ पर छोड़ कर जाओ। मिंग बोलता है बेवकूफ और फिर वहाँ से जंप कर देता है। ये देखकर तो वहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और मिंग दूसरे बिल्डिंग पर पहुंच ही जाता है। ये देखकर वो बंदा कहता है आखिरकार यहाँ पर चल कर रहा है, क्या वो पागल है? आखिरकार उसने इतना दूर जंप कैसे करा? फिर मिंग चुयांग से रस्सी खोलने लगता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? चुयांग कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वहीं पर दूसरे बिल्डिंग से एक बंदा तो उनको दूरबीन से देख रहा था और कह रहा था इनको देखकर लगता है ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और हम देख पाते हैं वो बंदा जिस बिल्डिंग में था वहाँ पर और भी लोग थे और वो सभी के सभी एक लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा गंदा काम कर रहे थे। वहीं पर एक बंदा कहता है अब मेरी बारी है मजे करने का। दूसरी तरफ एक बंदा कहता है तुम्हें क्या लगता है कि वो बंदा कितने टाइम तक वहाँ पर रह पाएगा? दूसरा बंदा कहता है ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक, उससे ज्यादा नहीं। क्या एक बेट करोगे? जो जीता वो तुम्हारा सिगरेट लेगा। वो बंदा कहता है सपना देखना बंद करो, यहाँ पर एक वाइन की बोतल नहीं है, मुझे तो बस उस बूढ़े आदमी के डेड बॉडी से इस सिगरेट का पैकेट ही मिला है। वहाँ पर दूसरा बंदा कहता है ये तो बस स्कूल का एक नॉर्मल कैंटीन है, तुम्हें अगर वाइन चाहिए
चाहिए तो प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओ। तभी एक टकला कहता है ये प्लेस तो उस स्टूडेंट के द्वारा बंद करा गया है, आखिरकार अब हम करे तो करे क्या। तभी एक बंदा कहता है अगर यहाँ पर मेरी मर्जी चलती तो मैं उन सभी को ज़ॉम्बी के तरफ फेंक देता। वो बंदा कहता है लड़कियों को मत फेंकना, उनको यहाँ पर ही रहने दो। टकला कहता है क्या तुमने अभी भी एंजॉय नहीं किया, तुम और कितना एंजॉय करोगे। जिसके बाद और पांचवा बंदा आ जाता है और कहता है आखिरकार तुम लोग यहाँ पर क्या बात कर रहे हो। और उसको देखकर तो सभी के सभी वहाँ पर डरने लगते हैं। और टकला कहता है फिफ्थ ब्रदर चारों तरफ ज़ॉम्बी है, हम इस प्लेस को छोड़कर नहीं जा सकते। तभी एक बंदा कहता है बस एक ही रात में चारों तरफ ज़ॉम्बी से भर गए, मुझे लगता है कि ये एक एपोक्लिप्स है। जो सुनकर फिफ्थ ब्रदर हंसता है और कहता है क्या एपोक्लिप्स, ये तो अच्छी बात है ना। तुम लोग मेरे भाई अब जो चाहो वो कर सकते हो, जिसके साथ वो मजा ले सकते हो। इस दुनिया में अभी जो सबसे ज्यादा ताकतवर है वही रूल करेगा। तुम्हें क्या लगता है ये एपोक्लिप्स हमारे लिए बुरा चीज है? नहीं, ये हमारे लिए हेवन है। अब अगले दिन में रात हो जाता है। रास्ते में चारों तरफ बस ज़ॉम्बी और ज़ॉम्बी थे। मिंग और वो लड़की ज़ॉम्बी से छुप छुप कर मिडिल स्कूल की तरफ जाने लग जाते हैं। ज़ॉम्बी का ध्यान भटकते ही वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। और जुयांग तो थक गई थी और कह रही थी थोड़ा सा धीरे भागो, मैं तुम्हें पकड़ नहीं पा रही हूँ। मिंग कहता है मैंने इसको बचाकर बहुत बड़ा भूल किया है, ये तो मेरे लिए एक बर्डन है, मैं काफी ज्यादा अनलकी हूँ। ठीक है मैं धीरे भाग रहा हूँ, जल्दी से मुझे पकड़ो। जुयांग कहती है फाइनली ये थोड़ा सा धीरे भाग रहा है, अब मैं इसको पकड़ पाऊंगी। वो दोनों भागते भागते एक जगह पर पहुंच जाते हैं। जुयांग कहती है लगता है यहाँ पर कोई ज़ॉम्बी नहीं है। मिंग कहता है ऐसी बात नहीं है, ये एक स्कूल है और यहाँ पर ही सबसे ज्यादा लोग गैदर हुए हैं। जुयांग कहती है लेकिन मैं तो यहाँ पर एक भी ज़ॉम्बी को नहीं देख पा रही हूँ। मिंग कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि वो सब एक ही जगह गैदर हुए हैं और हम स्कूल के अंदर देख पाते हैं जहाँ पर की काफी सारे ज़ॉम्बी थे और कुछ स्टूडेंट तो अपने आप को बचाने के लिए एक कमरे में बंद पड़े हुए थे। वो सभी काफी ज्यादा डरे हुए थे और कह रहे थे लगता है हम सभी को यहाँ पर ही मरना पड़ेगा। लेकिन तभी वो लड़की बाहर उन दोनों को देखकर चिल्लाती है और कहती है आखिरकार बाहर वो दोनों कौन है, वो यहाँ पर क्यों आए हैं। और फिर वो उन दोनों को चिल्लाकर बुलाने लगती है। जुयांग शॉक्ड होकर कहती है यहाँ पर भी कुछ लोग हैं जो कि अभी भी जिंदा है। मिंग कहता है तुम अपने आप को ही बचा नहीं सकते, ज्यादा इधर उधर मत देखो, जल्दी से मेरे पास आओ। वो बच्चे तो कहते हैं भैया दीदी हमें बचा लो, हमें यहाँ पर मरना नहीं चाहते। उनका चीखना सुनकर तो जुयांग को काफी ज्यादा बुरा लगता है। मिंग कहता है जल्दी से यहाँ से भागो, उनका चीखना सुनकर ज़ॉम्बी यहाँ पर आ जाएंगे, इस वजह से हमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। लेकिन उन लोगों का चिल्लाना सुनकर जुयांग को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहने लगती है मुझे माफ करना, हम ऐसे लोगों को नहीं बचा सकते। मिंग कहता है तुम अपना बकवास बंद करो, वो लोग ज़ॉम्बी से ब्लॉक्ड है, ये भी एक क्लासरूम के अंदर, ऊपर से उसे भी चिल्ला रहे हैं, हमें पता भी नहीं है कि वहाँ पर कितने सारे ज़ॉम्बीज होंगे। मेरे पास इतना ताकत नहीं है कि मैं उन लोगों को बचा लूं, अगर तुम्हारे पास है तो तुम जाकर बचाओ। जुयांग कहती है मुझे माफ करना। जिसके बाद वो दोनों चलते चलते किसी और जगह पर आ जाते हैं। जुयांग अपने मन में सोच रही थी आखिरकार ये इस स्कूल में क्यों आया है, कहीं यहाँ पर छुपने का कोई जगह तो नहीं है। फिर वो कहने लगती है मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मुझे तुम्हारा नाम ही नहीं पता। मिंग कहता है बस शुक्रिया, मैंने अपने जान पर खेलकर तुम्हें बचाया है। जुयांग तो थोड़ा सा डर जाती है और कहती है आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए। मिंग कहता है मैं तुम्हें ज़ॉम्बियों का चारा बनाऊंगा। जुयांग जैसे ही ये सोचती है तो वो और भी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद मिंग कहता है तुम ज्यादा मत सोचो कि तुम ज्यादा प्रीशियस हो, तुम्हें हर कोई बचाने आएगा क्योंकि तुम खूबसूरत हो, इस बार तुम एक पैकेट ऑफ नूडल्स से भी ज्यादा यूजलेस हो। जुयांग कहती है मुझे पता है और फिर वो काफी ज्यादा उदास हो जाती है। वो दोनों आगे जाने लगते हैं और फिर वो अपना नाम बताती है कि उसका नाम है लियांग जुयान। मिंग भी अपना नाम बताता है और कहता है मेरा नाम है मिंग। ये सुनकर जुयांग को थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो अपने मन में कहती है एक काफी ज्यादा बुरा बात करता है लेकिन ये एक बुरा पर्सन नहीं है। तभी अचानक स्कूल के दूसरे क्लासरूम से और भी बच्चे आवाज लगाते हैं कि हमें बचा लो। ये देखकर तो जियान काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर मिंग अपने मन में कहता है ये लोग उसी कॉर्नर में है जहाँ पर की ओकी गिरा है। मिंग ये देखकर कहता है जल्दी से किसी जगह पर छुप जाओ और फिर वहाँ से भागने लगता है। फिर बहुत ही जल्द पाइप से चढ़कर ऊपर जाने लगता है। लेकिन उस क्लासरूम के अंदर एक बच्चे को तो एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था। उसी वक्त हीरो की तरह मिंग एंट्री करके उस ज़ॉम्बी को लात मार के मार देता है और फिर चाकू से उस ज़ॉम्बी का पूरी तरीके से दी एंड कर देता है। उन स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर एक टीचर भी थी जो कि उनको सहारा दे रही थी और वो कहती है आपका शुक्रिया हमारे स्टूडेंट्स और मुझे बचाने के लिए। जिसके बाद मिंग अपने मन
मन में कहता है मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था ओ की कहाँ पर गिरेगा, इस एंगल से अच्छा दिख रहा है। और फिर वो टीचर उस स्टूडेंट के पास जाकर कहती है ये मर चुका है। और फिर वो अपने स्टूडेंट के पास जाकर सहारा देती है और कहती है हमें एक तरीका ढूंढना पड़ेगा कि हम यहाँ से कैसे भागेंगे। फिर वो मिंग से कहती है तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो के यहाँ से भागने के लिए हमारी मदद करोगे। मेरे बाकी स्टूडेंट यहाँ से भाग चुके हैं, मैं बस हमारे 2 स्टूडेंट के साथ यहाँ पर फंसी हुई हूँ। मिंग कहता है मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज के लिए आया हूँ, अगर तुम लोग बता सकते हो कि वो कहाँ पर है तो मैं तुम लोगों को यहाँ से बचा कर लेकर जाऊंगा और तुम लोगों के सेफ्टी का गारंटी भी लूंगा। ये सुनने के बाद तो टीचर और बाकी वो 2 स्टूडेंट काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। फिर वो टीचर पूछती है तो फिर आखिरकार वो चीज क्या है। मिंग कहता है क्या तुमने देखा है कि एक लाइट आसमान से आकर यहाँ पर आसपास ही कहीं पर गिरा है। और टीचर कहती है हाँ मैंने देखा है, लेकिन उसके लिए एक कंडीशन है, तुम्हें पहले हम सभी को यहाँ से बाहर निकल कर एक सेफ जगह पर लेकर जाना पड़ेगा। मिंग कहता है क्या कंडीशन, उसका प्रूफ क्या है कि तुमने उसको देखा है। और टीचर कहने लगती है वो लाइट आसमान से आया है और उसको देखकर लगता है कि कोई मीटियोर स्कूल के आसपास में गिरा है। मिंग अपने मन में कहता है लगता है इसने वो लाइट देखा है, तो फिर वो कहाँ पर गिरा है। और टीचर कहती है क्या होगा अगर मैंने वो जगह बता दिया और तुम यहाँ से भाग गए तो। मिंग कहता है यहाँ पर रहकर तो तुम सभी मर ही जाओगे, उससे अच्छा तुम लोग मुझे उस जगह के बारे में बता दो और तो फिर तुम लोगों के पास एक चांस होगा बचने का। ऐसा सुनकर वो टीचर काफी ज्यादा घबरा रही थी और कह रही थी अगर मैंने वो बता दिया तो फिर क्या तुम सच में हमें बचाओगे। मिंग कहता है यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी है, मैं एक साथ 3 लोगों को बचा नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर 2 को मैं अपने कॉम्बैट एबिलिटी के साथ बचा कर लेकर जा पाऊंगा। जो सुनने के बाद तो वो स्टूडेंट का मानो पैर तले जमीन खिसक जाते हैं। मिंग कहता है अभी इस दुनिया में बचने के लिए कोई भी रीजन की जरूरत नहीं है, जो ताकतवर होगा वही सरवाइव कर पाएगा। अब तुम लोग ही चूज करो कि तुम में से कौन कौन बचना चाहता है। उसकी ये बातें सुनकर वो स्टूडेंट डर जाते हैं और कहते हैं टीचर मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ। और टीचर कहती है ऐसे डरो मत, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। मिंग कहता है जल्दी से चूज करो कि यहाँ पर कौन अकेला रहना चाहता है। जिसके बाद वो टीचर खड़ी होकर कहती है ठीक है मेरे इन 2 स्टूडेंट को यहाँ से लेकर जाओ। मिंग कहता है ठीक है मैं इन दोनों को सेफली बाहर ले जाऊंगा, तो फिर अब मुझे बताओ कि वो लाइट कहाँ पर गिरा है। और टीचर कहती है पहले तुम इन 2 स्टूडेंट को बाहर लेकर जाओ, फिर मैं वो लोकेशन पेपर में लिख कर तुम्हें नीचे फेंक दूंगी। मिंग अपने मन में कहता है ये एक टीचर है लेकिन ये बेवकूफ नहीं है। मिंग कहता है मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा सैक्रिफाइस काम में आएगा। और स्टूडेंट तो काफी ज्यादा दुखी थे और कहते हैं टीचर बोलती है कि जल्दी से उसके साथ जाओ। जिसके बाद मिंग दरवाजे से आवाज सुनता है और कहता है बाहर 3 ज़ॉम्बी है। फिर मिंग कहता है जैसे हम यहाँ से बाहर निकलेंगे जल्दी से दरवाजे को बंद कर देना और कोई भी साउंड मत करना। टीचर कहती है ठीक है मैं समझ गई। फिर मिंग जैसे ही दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है तभी एक ज़ॉम्बी फटक से अंदर आता है, लेकिन मिंग उसको लात मारकर दूर फेंक देता है और अपने चाकू से एक ज़ॉम्बी को मारने लगता है और कहता है जल्दी से मेरे पीछे आओ। और 2 स्टूडेंट मिंग के पीछे जाने लगते हैं और टीचर उनके जाते ही दरवाजे को बंद करती है और कहती है मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक हीरो की तरह एक्ट कर रही हूँ, लेकिन मैं एक टीचर हूँ और मेरा ड्यूटी है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को प्रोटेक्शन दूं। वहीं पर मिंग उन दोनों को लेकर नीचे आने लगता है और कहता है जल्दी से मेरे पीछे आओ, रुकना नहीं। और फिर वो कहता है यहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बी है, 2 स्टूडेंट को बचाने में भी मुझे काफी ज्यादा थकावट हो रही है, लेकिन नीचे से कोई भी ज़ॉम्बी का साउंड नहीं आ रहा है, लगता है ज़ॉम्बी सिर्फ ऊपर ही थे। फिर वो जैसे आगे जाता है तो उसको काफी बड़ा झटका लगता है क्योंकि आगे का दरवाजा बंद होता है। वो कहता है जल्दी से अब पीछे चलो। तभी एक स्टूडेंट कहती है लगता है सामने कुछ तो है। मिंग कहता है मुझे भी नहीं पता कि वो क्या है, लेकिन मुझे काफी ज्यादा डेंजर सा फील आ रहा है। फिर वो लोग आगे जाते हैं और स्टूडेंट कहती है आगे तो कोई भी ज़ॉम्बी नहीं है, लगता है तुम्हारा सेंस ठीक से काम नहीं कर रहा। मिंग को अपने आप पर ही डाउट होता है और कहता है क्या मैंने गलत सेंस किया, लगता है मैंने सच में गलत सेंस करा, लेकिन अभी टाइम नहीं है, जल्दी से मेरे साथ आओ। वहीं पर हम छत पर एक बहुत ही खतरनाक म्यूटेट मॉन्स्टर को देख पाते हैं। मिंग अच्छे तरीके से सेंस कर लेता है और फिर ऊपर देखता है और स्टूडेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और कहती है आखिरकार तुम यहाँ पर रुक क्यों रही हो। मिंग कहता है चुप रहो। वहीं पर स्टूडेंट तो मिंग का बर्ताव देखकर थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। मिंग फिर ऊपर देखने लगता है और कहता है ऊपर तो कुछ भी नहीं है, क्या मेरा सेंस कुछ ज्यादा ही खराब काम कर रहा है, मुझे अब जरूरत से ज्यादा सावधान रहना पड़ेगा। वहीं पर हम उस म्यूटेट मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो कि छुपा हुआ था। वहीं पर हम मिंग और बाकी 2 स्टूडेंट को देख पाते हैं जो कि बहुत ही डर डर के नीचे जा रहे थे, लेकिन तभी वो बहुत ही खतरनाक म्यूटेट मॉन्स्टर तो पीछे से उस स्टूडेंट के ऊपर अटैक करने वाला था। मिंग अपने मन में कहता है मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है, वो मॉन्स्टर तो उन स्टूडेंट के बिल्कुल ही एकदम पीछे था। फिर वो अपने जीभ से उस स्टूडेंट के बाल को सहलाने लगता है। वो लड़की काफी ज्यादा कंफ्यूज होकर कहती है आखिरकार मुझे पीछे से कौन टच कर रहा है। जिसके बाद जैसे वो पीछे घूमती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो म्यूटेट मॉन्स्टर भी उस
उस लड़की को खाने वाला ही था। तभी मिंग उसकी तरफ अपना नाइफ फेंकता है, जिस वजह से उस म्यूटेंट मॉन्स्टर का मुंह कट जाता है। मिंग तो बहुत ज्यादा डर जाता है, क्योंकि वो चाकू उस म्यूटेंट मॉन्स्टर का सिर्फ थोड़ा सा ही काट पाया है। और फिर वो मॉन्स्टर तो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो एकदम पागलों की तरह अटैक कर देता है और तो सीधा मिंग की तरफ जाता है। मिंग उसके अटैक को डॉज करके उसकी तरफ एक जोरदार मुक्का दे मारता है, लेकिन उसके मुक्के का असर तो उस मॉन्स्टर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होता, जो देखकर मिंग को काफी ज्यादा शॉक लगता है। और वो अपने मन में कहता है, ये तो म्यूटेड कॉर्प्स मेटल आर्म से आखिरकार ये यहाँ पर क्या कर रहा है। और मॉन्स्टर तो मिंग के ऊपर दोबारा अटैक करता है, लेकिन मिंग जैसे जैसे करके उसको डॉज कर लेता है और अपने मन में कहता है कि इनका स्पीड बहुत ही तेज हो चुका है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर दोबारा मिंग के ऊपर अटैक करता है। मिंग उसको भी डॉज करके उसके मुंह पर एक जोरदार किक करता है, लेकिन उससे भी कुछ फायदा नहीं होता, जिस वजह से मिंग और भी ज्यादा डरने लगता है। फिर वो मॉन्स्टर मिंग के पैर को पकड़कर जोरदार नीचे पटक मारता है और इस अटैक के वजह से तो मिंग को काफी ज्यादा चोटें आती है। दूसरी तरफ उन दो स्टूडेंट की हालत भी काफी ज्यादा खराब था, वो तो हद से ज्यादा डर गए थे। डर के मारे तो एक स्टूडेंट खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और कह रही थी प्लीज मेरी मदद करो, लेकिन दूसरी स्टूडेंट तो उसको ना बचाकर वहां से भागने लगती है, जिस वजह से पहली वाले स्टूडेंट को तो काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो रोने लगती है। और जो म्यूटेंट मॉन्स्टर था वो तो मिंग को ऊपर अपना फाइनल अटैक करने वाला था। मिंग तो वहां से हिलने की भी कोशिश नहीं कर पा रहा था। फिर वो मॉन्स्टर मिंग के ऊपर वो अटैक कर ही देता है। वहीं पर वो स्टूडेंट ये देखकर तो काफी ज्यादा डरने लगती है। अचानक से तभी हम देख पाते हैं कि मिंग तो उसको डॉज कर लेता है और उस मॉन्स्टर की तरफ बुलेट शूट कर देता है और अपने मन में कहने लगता है, अच्छा हुआ व्हील से जीता हुआ इस गन को मैं अपने साथ लेकर आया। मिंग के पैर में जबरदस्त चोट लगी थी, फिर भी वो कह रहा था कि ये लगभग मरने ही वाला है। हे लड़की, अगर तुम ज़ॉम्बी का खाना नहीं बनना चाहती तो जल्दी से उठो और ऐसे भागो। और लड़की तो हिम्मत करके जैसे तैसे करके वहां से जाने लग जाती है। तभी मिंग को नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है गन शूट के आवाज की वजह से ज़ॉम्बी का ध्यान यहाँ पर आ गया है और वो सभी अभी यहाँ पर ही आ रहे हैं। वो स्टूडेंट भी डरने लगती है और कहती है आखिरकार नीचे से अब क्या आ रहा है, कई गन की आवाज की वजह से वो सभी ज़ॉम्बी इधर तो नहीं आ रहे हैं। तभी वहाँ पर कोई आता है, जो देखकर मिंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है। फिर वो कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और हम देख पाते हैं वहाँ पर तो कोई और नहीं बल्कि लियांग चुईयान आती है और वो बहुत ही तेज दौड़कर कहती है फाइनली मुझे तुम मिल ही गए। मिंग तो उसको देखकर कुछ ज्यादा ही शॉक्ड हो गया था। चुईयान तो सीधा जाकर मिंग को हक कर लेती है और बोलती है मिंग। मिंग कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों आई हो। दूसरी तरफ वो स्टूडेंट तो गुस्सा हो गए थे और कह रहे थे आखिरकार अब ये यहाँ पर क्यों आई है। चुईयान तो रोने लगती है और कहती है मैंने तुम्हारे लिए काफी लंबे समय तक वेट किया। मिंग कहता है आखिरकार तुम यहाँ पर किस लिए आई हो, ये बिल्डिंग पूरी तरीके से ज़ॉम्बी से घिरा हुआ है, क्या तुम मरना चाहती हो। चुईयान कहती है अभी अभी मैंने देखा कि दूसरे बिल्डिंग से काफी तेज रोशनी आ रही है, जिस वजह से सभी ज़ॉम्बी उस रोशनी की तरफ गए हैं। मुझे लगता है वो रोशनी सभी ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट कर रहा है, इस वजह से मैं यहाँ पर दौड़ी चली आई। ये सुनकर मिंग को काफी बड़ा झटका लगता है और कहता है क्या लाइट। चुईयान कहती है कि हाँ मैं देख रही थी कि सभी ज़ॉम्बीज बस उस लाइट की तरफ ही जा रहे थे, मुझे नीचे अकेले रहने से काफी ज्यादा डर लग रहा था, इस वजह से मैं यहाँ पर चली आई। और फिर वो आगे जाने लगते हैं। मिंग कहता है तुम लकी हो कि तुम्हें एक भी ज़ॉम्बी का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं पर मिंग अपने मन में कहता है सिर्फ एक ही लाइट सोर्स ज़ॉम्बी को अट्रैक्ट करता है और वो है लाइट ऑफ व्हील शाइनिंग। फिर मिंग कहता है तो फिर सभी अभी नीचे चलो। लेकिन तभी अचानक से चुईयान की नजर उन दोनों स्टूडेंट के ऊपर जाती है और ये देखकर थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में कहती है इसने वो दो बच्चों को बचाया है। वहीं पर जो दूसरी स्टूडेंट थी वो पहली स्टूडेंट को कह रही थी जियाओ मैं काफी ज्यादा डर गई थी। जियाओ कहता है हाँ मैं समझ सकती हूँ। वो कहने लगती है कहीं तुम मुझे हेट तो नहीं कर रही हो। जिया कहती है नहीं तुमने ये इंटेंशनली नहीं किया है ना। अब अगले ही पल हम देख पाते है की वो सभी बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और फिर मिंग ऊपर देखने लगता है, जिस वजह से चुईयान को कुछ भी समझ में नहीं आता। वहीं पर जो टीचर थी वो ऊपर से उन लोगों को देख रही थी और नीचे से शियाओ तभी उनके टीचर को बुलाने लगती है। तभी दूसरी स्टूडेंट कहती है ऐसे चिल्लाओ मत, ज़ॉम्बी तुम्हारी वजह से यहाँ पर आ जाएंगे। वहीं पर टीचर तो उन स्टूडेंट को देखकर खुश हो जाती है और कहती है उसने मेरे स्टूडेंट को बचा लिया। फिर वो अपने मन में कहती है अगर मैंने उसको ये नहीं दिया तो फिर क्या वो मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आएगा। नहीं नहीं पू तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, असल में इस टीचर का नाम पू शियू यिंग है। अभी भी
भी उसके हाथ में मेरे स्टूडेंट से और फिर वो उस लाइट के पता को नीचे फेंक देती है। चुयन भी कहती है अभी भी ऊपर एक है। मिंग उस पते को देखकर खुश होकर कहता है टीचर तुमने अच्छा काम किया। चुयन बोलती है अगर वो अच्छी टीचर है तो तुमने उसे बचाया क्यों नहीं। मिंग कहता है वो मुझे थ्रेट दे रही थी जिस वजह से मैंने उसको एक सबक दिखाया। ये सुनने के बाद चुयन अपने मन में कहने लगती है कभी कभार मैं इस बंदे को समझ नहीं पाती। मिंग जैसे उस पते को देखता है तो वो कहता है तो डंजन की यहाँ पर गिरा है, ये तो एकदम सेफ जगह है, नॉर्मल इंसान उस जगह को नोटिस नहीं कर पाएंगे। फिर वो अपने मन में कहता है तो फिर अभी मुझे 2 जगह पर जाना पड़ेगा, डंजन की के लिए कंस्ट्रक्शन साइट और चुयन ने जैसे बताया कि दूसरे बिल्डिंग से लाइट आ रही है। मैं श्योर हूँ कि वहाँ पर कोई और एक व्हील होगा। ये 2 स्टूडेंट स्ट्रेंजर है, इनके ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता। चुयन ने जिस जगह के बारे में बताया है मैं अकेले जाकर वहाँ पर देख कर आता हूँ। जिसके बाद मिंग कहता है तो फिर चलो, तुमने जहाँ पर देखा है कि कहीं से काफी ज्यादा लाइट आ रही है। चुयन बोलती है लेकिन वहाँ पर काफी सारी ज़ॉम्बीज़ है। मिंग कहता है मतलब कि वहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छा चीजें होगा। फिर वो उन दोनों स्टूडेंट को कहता है ए सुनो तुम दोनों मुझे फॉलो करना। जवाब में वो 2 स्टूडेंट हाँ करते हैं। वहीं पर चुयन तो बार बार उसको समझा रही थी कि वहाँ पर मत जाओ, वहाँ पर काफी सारे ज़ॉम्बीज़ है। ये सुनने के बाद जिया तो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या तुम बेवकूफ हो, वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है, क्या हम वहाँ पर मरने के लिए जाएंगे। दूसरा स्टूडेंट कहती है तुमने जो चाहा मेरे टीचर ने वो दे दिया, अब तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम मौत पर खेलकर हम दोनों को बचाओ। मिंग कहता है तुम सब इतना ज्यादा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो अपना चाकू निकलता है और कहता है तुम जहाँ पर ही जाओगे वहाँ पर ही तुम्हें ज़ॉम्बीज़ मिलेगा क्योंकि ये एक एपोक्लिप्स है। और हाँ सुनो, मुझे इतना भी ज्यादा बेवकूफ मत समझना, तुम सभी बाहर ही वेट करो, मैं अकेले जाकर देख कर आता हूँ। और फिर वो अकेले ही जाने लग जाता है। इसके बाद हम देख पाते हैं कि वो उस बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। चुयन कहती है आखिरकार वो वहाँ पर किस लिए गया है, क्या वहाँ पर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है। जिसके बाद वो दूसरी लड़की कहती है मुझे लगा था कि वो हमें भी वहाँ पर लेकर जाएगा। वही पर अपने मन में कह रही थी क्या ये बंदा बेवकूफ है, भले इसके पास गन है लेकिन वहाँ पर इतने सारे ज़ॉम्बीज़ है कि एक गारंटी मारा जाएगा। फिर वो जियाओ के हाथ को पकड़कर बोलती है जियाओ चुप रहो और मेरे साथ आओ। जियाओ कंफ्यूज होकर कहती है लेकिन क्यों। वो लड़की कहती है जियाओ तुम्हें नहीं लगता कि हमें एक सेफ प्लेस ढूंढना चाहिए छुपने के लिए। जियाओ कहती है लेकिन उन लोगों का क्या वो भी हमारे साथ नहीं आएंगे। वो लड़की कहती है ये एपोक्लिप्स का टाइम चल रहा है और इस टाइम कोई भी एक दूसरे के बारे में नहीं सोचते, अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी से जोंग मिंग मारा जाएगा। जिया कहती है लेकिन उसने तो हम दोनों की जान बचाई है। वो लड़की कहती है ज़ॉम्बी उसको मारकर हमारी तरफ भी भाग कर आएगा। तभी चुयन कहती है आखिरकार तुम दोनों वहाँ पर क्या कर रहे हो। वो लड़की कहती है मेरे पेट में थोड़ा सा दर्द हो रहा है जिस वजह से जिया मुझे टॉयलेट लेकर जा रही है। और फिर वो लड़की जिया के हाथ को पकड़कर आगे जाने लगती है। लेकिन उन दोनों को देखकर चुयन को कुछ संदेह होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलती और अपने मन में कहती है जोंग मिंग सेफ रहेगा, उसको कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ हम मिंग को देख पाते हैं जिसके सामने की बहुत ही सारे ज़ॉम्बीज़ थे। मिंग कहता है मैं काफी ज्यादा लकी हूँ, यहाँ पर कोई म्यूटेड ज़ॉम्बीज़ नहीं है तो इन लोगों को हराने में मुझे दिक्कत नहीं आएगी। फिर वो अपने चाकू को मुंह से पकड़ता है और अपने टूटे हुए हाथ को ठीक करने की कोशिश करता है लेकिन ये करने के वक्त उसको काफी ज्यादा दर्द होता है। और वो कहता है पिछले जन्म में मैंने ऐसा बहुत बार किया था लेकिन इस बार मुझे कुछ ज्यादा ही दर्द हो रहा है। जिसके बाद तो उस सभी के सभी ज़ॉम्बीज़ एक साथ चारों तरफ से मिंग को घेर लेते हैं और उसकी तरफ अटैक कर देते हैं। लेकिन मिंग भी अपने एक हाथ में बंदूक दूसरे हाथ में चाकू लेकर एक एक करके सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने लगता है। और गन शॉट का आवाज सुनकर तो बाहर से चुयन काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। दूसरी तरफ वो दोनों स्टूडेंट भी काफी ज्यादा हैरान थे और कहते हैं ये तो जोंग मिंग का गन शॉट का आवाज है। और फिर वही दूसरी लड़की कहती है जियाओ अभी हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। जिया कहती है लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि हम यहाँ से छुपकर कहाँ जाएंगे। वो लड़की कहती है क्यों ना हम टीचर डॉर्मेट्री में जाए क्योंकि वहाँ पर म्यूटेड ज़ॉम्बी नहीं होंगे और हमें वहाँ पर खाना भी मिल सकता है। जिया कहती है लेकिन उस लड़की का क्या होगा, क्या वहाँ पर वो अकेली रहेगी। वो लड़की जिया के हाथ को पकड़कर कहती है तुम अपने बारे में सोचो ना कि दूसरों के बारे में। लेकिन जिया को बुरा लगता है और वो उस लड़की से हाथ को छुड़ाकर वहाँ से भागने लगती है और जल्दी से भागकर वो चुयन के पास जाती है और कहने लगती है हमें जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा और किसी सेफ जगह पर जाना पड़ेगा। पीछे से वो लड़की कह रही थी जिया एक नंबर की बेवकूफ है, ज्यादा लोग मतलब कि कम खाना। अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं जिया को भी अपने साथ नहीं लेकर जाती, अकेली वहाँ पर
चली जाती। चुयन कहती है मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। जिया कहती है क्या होगा अगर सभी ज़ॉम्बीज़ यहाँ पर आ गए। चुयन कहती है तुम्हें क्या लगता है मिंग को छोड़ने के बाद तुम कब तक जिंदा रह पाओगी। जिया कंफ्यूज होकर कहती है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है। चुयन कहती है मिंग काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी उसको छोड़कर जाना मतलब कि मौत को बुलावा देना। जिया कहती है वो तो अपने आप को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा और हमें कैसे प्रोटेक्ट करेगा। चुयन थोड़ा सा गुस्सा होकर कहती है आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। जिया कहती है क्योंकि और दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि मिंग ने तो अकेले उन सभी ज़ॉम्बी को मार दिया होता है और उसका हालत कुछ ज्यादा ही बुरा हो गया था और वो कहता है जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट किया था और वो उस चीज को देखकर थोड़ा सा शॉक हो जाता है और कहता है इसको देखकर नहीं लगता कि ये एक नॉर्मल ट्रेड व्हील है, ये तो एक 3 कलर्ड व्हील है। और फिर हमें बताया जाता है एक एपोक्लिप्स व्हील 1 से 9 रैंक का व्हील होता है जो कि नॉर्मल और रेगुलर व्हील माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ स्पेशल व्हील होते हैं जिसके की 3 कलर होते हैं और इनको कलर्ड व्हील कहा जाता है। और इस तरीके से वैसे 5, 9, 7 कलर व्हील भी पाए जाते हैं और ए उन रैंक व्हील से तो बिल्कुल ही अलग है। तुम जितना ज्यादा इन कलर व्हील में स्पिन करोगे तुम्हें उतना ही ज्यादा और भी प्रोफेशनल स्किल मिलेगा, जैसे कि कोई वॉरियर का शॉर्ट स्किल या फिर एसिस्टेंट स्किल या रेंजर स्किल और कुछ सपोर्ट स्किल भी तुम्हें मिल सकता है जैसे कि डॉक्टर, एल्केमी या शेफ। सिर्फ जब तुम कोई भी प्रोफेशनल स्किल ऑप्टेन करते हो तो फिर तुम्हें वहाँ से एक ग्रेटेस्ट रिसोर्स भी मिलता है, जैसे कि प्रोफेशनल स्किल के लिए तुम्हें प्रोएसेशन मिला और उस स्किल के साथ साथ तुम्हें एक वाइल्ड बैटल शॉट भी मिलेगा। और ए रैंक व्हील से तो कलर व्हील बहुत ही ज्यादा रेयर है। वहीं पर मिंग कहता है मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे 3 कलर्ड व्हील यहाँ पर मिल जाएगा, लेकिन इस तरीके के व्हील में एक रिस्क भी है। अगर ये स्पिन और ब्लैक कलर में जाकर अटका तो फिर ये व्हील बॉम्ब की तरह फट जाएगा, लेकिन इस व्हील के ब्लैक कलर में एक बैज बना हुआ है मतलब कि वो भी एक प्रोफेशनल सेक्शन के अंदर ही आता है और ये ब्लास्ट नहीं करेगा। क्या मेरे तरह एक अनलकी गाय भी इतना ज्यादा लकी हो सकता है या फिर मुंह के लक मेरे अंदर आ चुका है। दूसरी तरफ जियाओ और चुयन तो अभी भी मिंग के लिए वेट कर रहे थे। जियाओ चुयन को कह रही थी कि मिंग इतने जल्दी वापस नहीं लौटेगा, तुम मेरे साथ चलो। चुयन कहती है मुझे मिंग के ऊपर विश्वास है, अगर तुम लोग ऐसे जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कोई भी आवाज मत करना वरना ज़ॉम्बीज़ तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। तभी वो दूसरे स्टूडेंट कहती है आखिरकार ज़ॉम्बी हमारी तरफ अटैक कैसे करेंगे क्योंकि ज्यादातर ज़ॉम्बी तो मिंग के साथ उस कमरे के अंदर है। और फिर वो कहती है जियाओ जल्दी से मेरे साथ आओ, उस लड़की के साथ बात करके समय बर्बाद मत करो, उस लड़की की तरह मत सोचो, उसको लगता है कि मिंग एक इनविंसिबल वर्ल्ड सेवियर है, इस बेवकूफ को यहाँ पर ही छोड़ दो, जब मिंग को मारकर वो ज़ॉम्बी से यहाँ पर आएंगे तब इसको भी बुरा लगेगा। ये सब सुनने के बाद तो चुयन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो जोरदार उस स्टूडेंट के गाल पर एक थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम इतना ज्यादा रूड कैसे हो सकते हो उसके साथ जिसने की तुम्हारी जान बचाई है। लिली तो गुस्सा हो जाती है और कहती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वहीं पर जिया तो उन लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद तो लिली चुयन के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है और कहती है हमेशा ऐसा मत सोचो कि लड़के हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे। चुयन को काफी ज्यादा बुरा लगता है। दूसरी तरफ लिली जिया को लेकर वहाँ से भागने लगती है। वहीं पर उनके ऊपर अभी भी वो फीड ब्रदर दूरबीन से नजर रखा हुआ था और कह रहा था ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। फिर फीड ब्रदर अपने बाकी लड़कों से कहता है तुम लोग नीचे जाओ और उस लड़की को पकड़ कर ऊपर लेकर आओ। वो लड़के कहते हैं फीड ब्रदर हमारे साथ ऐसा मत करो, नीचे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ है। फीड ब्रदर कहता है बेवकूफ, सभी ज़ॉम्बीज़ उस मीडिया सेंटर के अंदर गए हैं तो नीचे तुम्हें बहुत ही कम ज़ॉम्बी मिलेंगे, तो जल्दी से उस लड़की को पकड़कर अब लेकर आओ। दूसरी तरफ जिया कह रही थी लिली क्या ये सही रहेगा, हम दोनों अकेले ऐसे भाग रहे हैं। लिली गुस्सा होकर कहती है ऐसे भी तुम्हारी गलती है, अगर तुम वापस नहीं लौटते तो मुझे थप्पड़ भी नहीं लगती। और फिर वो दोनों चलते चलते तो एक ट्रक के सामने आ जाते हैं, लेकिन वो ट्रक तो हिलने लगता है जिस वजह से वो दोनों डर जाते हैं और कहते हैं इसके अंदर क्या है, ये हिल क्यों रहा है। दूसरी तरफ चुयन के पास तो वही लड़के आ जाते हैं। चुयन को लगने लगता है कि वो लड़कियां फिर से वापस आई है और कहती है धोखेबाज काई के तुम लोग फिर से आ चुके हो। लेकिन जैसे वो पीछे घूमती है तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है क्या आखिरकार वो दोनों लड़कियां कहाँ पर गई है। लेकिन उसके पीछे तो वो लड़कियां ना होकर वो स्पीड ब्रदर के आदमी थे और वो जाकर चुयन को पकड़ लेते हैं और कहते हैं अब चलो मेरे साथ आओ। चुयन तो काफी ज्यादा डर रही थी और कह रही थी प्लीज मुझे छोड़ दो, ऐसा मत करो। दूसरा लड़का कहता है ये लड़की तो काफी ज्यादा खूबसूरत है, पिछले वाली से ये ज्यादा ही कुछ मजा देने वाली है। चुयन कहती है आखिर
आखिरकार तुम लोग मेरे साथ क्या करने की सोच कर रहे हो? वो लड़का कहता है क्या प्लान, मतलब कि तुमसे हम मजा लेंगे। चुयान कहती है वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, मुझे अकेला छोड़ दो। वो बंदा कहता है तुम्हारा वो लड़का वो तो अंदर के आकर ही मर गया था, तुम अभी भी उसके ऊपर भरोसा कर कर बैठी हुई हो। ये सुनकर चुयान को काफी तो बुरा लगता है और वो कहती है आखिरकार तुम्हें क्या बोल रहे हो। दूसरी तरफ मिंग तो उन ज़ॉम्बी के सर से वो क्रिस्टल निकाल रहा था और कह रहा था एक एक करके क्रिस्टल निकलने में तो मुझे काफी ज्यादा थकावट हो रही है, अगर एक गेम होता तो मैं ऑटो कलेक्ट कर लेता। इसके बाद हम फिर से दूसरी तरफ सीन को देख पाते हैं जहाँ पर जियाओ और लिली के पीछे तो एक ज़ॉम्बी पड़े हुए थे और दोनों डर के मारे भाग रहे थे। लिली कहती है चिल्लाओ मत, हमें कोई भी बचाने के लिए नहीं आएगा। और वो दोनों तो भागते भागते काफी ज्यादा थक गए थे, लेकिन तभी अचानक से लिली पैर फिसल कर नीचे गिर जाती है। जियाओ उसको बचाने की उठाने की कोशिश करता है, लेकिन लिली तो फिर से धोखा देकर जीवा को पीछे फेंक कर खुद वहां से भाग जाती है। और ये देखकर जीवा को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो कहती है लिली, पीछे से वो ज़ॉम्बी जीवा को काटने वाली होती है। लिली रो रही थी और कह रही थी मुझे माफ करना जीवाओ, और फिर भाग कर फिर से वहीं पर आ जाती है और कहती है मुझे सरवाइव करना पड़ेगा। और तभी वो देख पाती है कि चुयान को तो दो लड़के पकड़कर लेकर जा रहे थे और एक लड़का कह रहा था ये लड़की तो काफी ज्यादा भारी है, मैं सबसे पहले इसके साथ मजा करूंगा। दूसरा लड़का कहता है तो फिर फिफ्थ ब्रदर से तुम्हें सबसे ज्यादा मार भी पड़ेगी। तभी चुयान की नजर लिली की तरफ पड़ती है और उसको बुलाने लग जाती है और इस वजह से वो दो लड़के भी लिली को देख लेते हैं, जो देखकर दूसरा लड़का कहता है वहाँ पर और एक लड़की है, मैं जाकर उसको पकड़कर लेकर आता हूँ। और लिली ये देखकर उस दूसरे लड़की से भागने लग जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर चुयान उस लड़की के हाथ पर एक जोरदार कट कर देती है, जिस वजह से वो लड़का तो दर्द के मारे चिल्ला जाता है और उसको छोड़ देता है। चुयान बहुत ही तेज उस लड़के से भागने लगती है और कहती है कोई आओ मुझे बचाओ। तभी वो बंदा जल्दी से जंप करता है और कहता है मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, और फिर वो चुयान के ऊपर बैठ जाता है। चुयान डर के मारे बोलती है मिंग जल्दी से आओ। वो बंदा कहता है क्या तुम मिंग मिंग कर जा रहे हो, कोई भी तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए नहीं आएगा। तभी उसके हाथ में कोई चाकू मार देता है, जिस वजह से दर्द के मारे वो बंदा तो काफी जोर से चिल्लाने लगता है। और हम देख पाते हैं कि मिंग टाइम पर आकर चुयान को बचा लेता है। मिंग को अपने सामने देखकर तो मानो चुयान की एकदम राहत मिलती है और उसको हक करके कहती है थैंक गॉड तुम बिल्कुल ठीक हो। वो बंदा अपने हाथ से चाकू निकालता है और कहता है क्या तुम्हें पता है कि हम लोग कौन है? फिफ्थ ब्रदर तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। मिंग तो कुछ ना बोलकर उस बंदे के पेट पर एक जोरदार मुक्का मारता है और कहता है आखिरकार अब ये फिफ्थ ब्रदर कौन है? वो बंदा दूर जाकर गिरता है और अचानक से तभी मिंग उसके ऊपर एक जोरदार लात भी मारता है, जिस वजह से उसकी हालत तो एकदम खराब हो जाता है। और मिंग चुयान से पूछता है आखिरकार और बाकी दो लड़कियां कहाँ पर गई है? चुयान कहती है उस तरफ। मिंग कहता है ठीक है तुम यहाँ पर मेरे लिए रुको, मैं अभी आता हूँ। चुयान उदास होकर कहती है ठीक है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि लिली रो रही है और कह रही है जियाओ मुझे माफ करना। मिंग कहता है अभी रोने से कुछ नहीं होगा, लगता है जियाओ को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। चुयान कहती है मैंने तुम दोनों को कहा था कि मेरी बात सुनो। लिली कहती है मुझे माफ करना, मैं गलत थी। फिर चुयान कहती है तो फिर आखिरकार अब हम इन दोनों का क्या करेंगे? मिंग कहता है ये दो गुंडे को तो ज़ॉम्बी ध्यान रख लेंगे। फिर वो कहता है तुम दोनों जाकर उस मीडिया सेंटर में वेट करो, ये जगह टेम्परेरी सेफ है लेकिन ये खतरनाक हो सकता है। ये सुनकर लिली अपने मन में कहती है क्या मीडिया सेंटर के अंदर सभी ज़ॉम्बी को इसने मार दिया है? लगता है ये सच में काफी ज्यादा शक्तिशाली है, मुझे इसको ही फॉलो करना पड़ेगा तभी मैं जी पाऊंगी। मिंग कहता है तो फिर तुम दोनों जाकर वहाँ पर मेरे लिए वेट करो, मुझे किसी जगह पर जाना है, मैं किसी को यहाँ पर लेकर आना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद तो वो दोनों थोड़ा सा हैरान हो जाते हैं। अब अगले सीन में हम उस टीचर को देख पाते हैं जिसके कमरे में कोई दरवाजा ठकठका रहा था। ये देखकर वो टीचर डर जाती है और कहती है क्या ज़ॉम्बी मेरे लिए यहाँ पर आई है? जिसके बाद तो अपने हाथ में कांच का टुकड़ा लेती है और कहती है इन ज़ॉम्बी ने मेरे सभी स्टूडेंट को मार दिया है और अब मेरी बारी है इस दुनिया में जीने का और मेरे पास कोई रीजन नहीं है। ज़ॉम्बी का खाना बनने से अच्छा मैं खुद को ही खत्म कर देती हूँ, एटलीस्ट मेरे दो स्टूडेंट तो बच गए हैं, यही मेरे लिए काफी होगा। मैंने अभी तक किसी को डेट भी नहीं किया और मैं अभी मरने वाली हूँ, मेरा लाइफ बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं था। तभी वो दरवाजा टूट जाता है और हम देख पाते हैं कि वहाँ पर तो मिंग था और वो कह रहा था हे क्या तुम ठीक हो? उसको अपने सामने देखकर तो टीचर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और मानो उनको काफी ज्यादा राहत मिलता है, जिस वजह से वो रोना शुरू कर देती है। मिंग कहता है अब तुम रो मत, मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ।
और टीचर तो मिंग को हक कर लेती है और कहती है मुझे लगा था कि ज़ॉम्बी है, मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, मुझे लगा था कि तुम वापस नहीं आओगे। वहीं पर उसके चंगू मंगू तो मिंग के साथ टच हो रहे थे, जिस वजह से मिंग थोड़ा सा ब्लश करता है और कहता है ठीक है अब तुम रोना बंद करो। और टीचर कहती है मुझे लगा था कि मैं आज मारी ही जाऊंगी, तुम्हारा शुक्रिया। मिंग कहता है तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक है, अभी मुझे तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने दो। दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि लिली और चुयान ज़ॉम्बी के सर से उस क्रिस्टल को कलेक्ट कर रहे थे। तभी चुयान अपने मन में कहती है आखिरकार मिंग ने हम लोगों को एक कलेक्ट करने के लिए क्यों कहा। वहीं पर लिली कहती है ये तो काफी ज्यादा गंदा है, आखिरकार मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तभी वहाँ पर मिंग उस टीचर को लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। लिली अपने टीचर पू को देखकर थोड़ा सा डरने लगती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। टीचर कहती है तुम्हें देखकर अच्छा लगा, लेकिन आखिरकार जियाओ कहाँ है, मैं उसे क्यों नहीं देख पा रही हूँ। लिली तो रोती है और कहती है मैंने बहुत कुछ देखा है, ये सभी मेरी गलती है, मैंने उसका ढंग से ख्याल नहीं रखा था। और टीचर कहती है मैंने पूरे इंसिडेंट के बारे में सुना, तुम जरूर डर गई होगी। तभी पीछे से चुयान गुस्से होकर कहती है अगर ये लोग मिंग के बात सुनते और ऐसे ना भागते तो इन लोगों का पीछा ज़ॉम्बी नहीं करते, और वैसे भी चुयान मारी नहीं गई है। लिली कहती है अगर उस वक्त मिंग ने हम तीनों को एक साथ बचा लिया होता तो आज ऐसा नहीं होता, तुम सभी बहुत ही ज्यादा बुरे हो। चुयान और भी ज्यादा गुस्सा होकर कहती है आखिरकार तुम्हें ये बोलने की हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें तो ग्रेटफुल होना चाहिए कि मिंग ने तुम्हें बचाया है। लिली कहती है तुम दोनों ऐसा बिहेव मत करो कि तुम दोनों अच्छे भी लोग हो, और वैसे भी मैं तुम लोगों के ऊपर क्यों ग्रेटफुल रहूं। ये सुनकर चुयान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है मैंने तुम दोनों को जाने के लिए मना किया था, फिर भी तुम दोनों वहाँ से चले गए, ऊपर से सारा दोष तुम मुझ पर उठा रहे हो। लिली कहती है आखिरकार तुम्हें क्या बोल रही हो, तुम चाहती थी कि हम दोनों मर जाए, लेकिन बीच में वहाँ पर मिंग आकर लिली को एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं और कहता है बात करने से पहले अपने दिमाग से सोचो, मैंने तुम्हें बचाया है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें फिर से वही जगह पर नहीं रख सकता। ये पूरी दुनिया ज़ॉम्बी से घिरा हुआ है और हमारे साथ एक लोग को रखना मतलब कि हमारे लिए एक्स्ट्रा रिस्क होना। तभी वो टीचर लिली को समझाती है और कहती है मिंग ने मुझे भी बचाया है और मैं उसका ग्रेटफुल हूँ, वो हमारे लिए एक सेवियर है। ये देखकर चुयान अपने मन में कहती है एट लास्ट ये टीचर तो अच्छे तरीके से समझ पाती है। फिर वो कहने लगती है मिंग आखिरकार तुमने हम लोगों को वो क्रिस्टल कलेक्ट करने के लिए क्यों कहा। मिंग कहता है सभी मुझे फॉलो करो, मैं तुम लोगों को बताता हूँ। फिर वो उन लोगों को उस 3 कलर्ड व्हील के पास लेकर आता है और कहता है सभी क्रिस्टल अब मुझे दे दो। चुयान फिर उन क्रिस्टल को मिंग को दे देती है और लिली भी अपने क्रिस्टल मिंग को दे देती है, लेकिन वो थोड़ा सा गुस्सा थी। और फिर उस व्हील से तो एक डब्बा निकलता है और मिंग तभी अपने मन में कहता है एक कलर्ड व्हील बिल्कुल ही रैंक व्हील से अलग है, एक क्रिस्टल को कैलकुलेट नहीं करता बल्कि ये सभी क्रिस्टल के एनर्जीज को रियलाइज करता है और उसके अकॉर्डिंग ये व्हील उसी जगह पर स्पिन होता है। और मैंने जितने इसके अंदर क्रिस्टल डाले हैं मुझे लगता है एक बार स्पिन तो ये जरूर होगा। और फिर हम देख पाते हैं कि वो व्हील तो स्पिन होना शुरू कर देता है। ये देखकर मिंग थोड़ा सा खुश होता है, वही पीछे से वो सभी तो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जिसके बाद वो व्हील तो रेड एरिया पे जाकर रुकता है और वहाँ से मिंग को एक लाल बॉक्स मिलता है और वो कहता है रेड मतलब कि एक हाई कॉम्बैट पावर टाइप प्रोफेशन। लेकिन जैसे ही वो उस खोलता है तो उसे पता चलता है उसको तो बस एक ग्लोरी आर्टिसन का प्रोफेशन मिला है। इसके मदद से वो क्राफ्टिंग और कस्टमाइज आसानी से कर पाएगा। और ये एबिलिटी तो मिंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो अपना मुंह बना लेता है। और फिर हमें बताया जाता है कि कलर्ड व्हील से तुम्हें 2 तरीके के प्रोफेशन मिलते हैं, एक है मेन प्रोफेशन, दूसरा है सपोर्टिव प्रोफेशन। और अगर तुम्हें सपोर्टिव प्रोफेशन मिलता है तो उससे तुम्हारा कॉम्बैट एबिलिटी इंक्रीज नहीं होता। और जो आर्टिसन प्रोफेशन है वो सपोर्टिव प्रोफेशन के अंदर आता है और ये प्रोफेशन 4 रैंक के अंदर आता है, ट्रेनी, नोविस, इंटरमीडिएट और एडवांस। मिंग काफी ज्यादा निराश होकर कहता है आखिरकार मुझे सपोर्टिव प्रोफेशन क्यों मिला, इससे प्रूव होता है कि मेरा लक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तभी लिली कहती है तुम्हें उस व्हील से क्या मिला, जल्दी से हम लोगों को भी दिखाओ। मैंने वो सभी क्रिस्टल कलेक्ट करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की है, लेकिन उसने तो मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। मिंग कहता है ठीक है तुम लोग इसको देख सकते हो। वहीं पर मिंग को एक बैच भी मिलता है, 4 टाइप ऑफ कलर का बैच। दूसरी तरफ उस लेटर को पढ़ने के बाद तो सभी के सभी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहने लगते हैं ये तो बिल्कुल एक गेम की तरह है। वहीं पर चुयान उस लेटर को देखकर पढ़ती है इस आर्टिशियन प्रोफेशन में तो टोटल 5 तरीके के टेक्निक है। ये सुनकर मिंग को थोड़ा सा हैरानी होती है
और फिर वो कहता है प्लीज मुझे उसको दोबारा देखने के लिए दो। और तभी वो देखता है कि उस लेटर में टोटल 5 तरीके के टेक्निक लिखे होते हैं। रिफाइनमेंट टेक्निक, एनहांस टेक्निक, क्राफ्ट टेक्निक, एम्बेड टेक्निक और मोसाइक टेक्निक। ये देख कर मिंग को थोड़ा सा अच्छा लगता है और कहता है अब मैं समझ गया कि इस बैच में 5 कलर क्यों है। ये 5 कलर 5 अलग अलग एबिलिटी को दर्शाता है। क्या पुनर्जन्म लेने से मेरा लक भी चेंज हो गया है? फिर मिंग उन लोगों को कहता है यहाँ पर और भी ज़ॉम्बी है, हमें उनका भी क्रिस्टल कलेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर हम लोगों के पास बहुत सारे एडवांटेजेस होंगे। ये सुनकर वो सभी जोश में आकर कहते हैं ठीक है, लेकिन लिली अभी भी काफी ज्यादा गुस्से में होती है। फिर वो लोग ज़ॉम्बी को पकड़ने लगते हैं और वहीं पर उन लोगों के ऊपर फिद ब्रदर नजर रखा हुआ था और कह रहा था लगता है वो बंदा काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वो सभी मीडिया सेंटर में क्या कर रहे हैं, क्या उन लोगों का वो बेस है? लेकिन तभी वो देखता है कि वो सभी तो ज़ॉम्बी के क्रिस्टल को कलेक्ट कर रहे हैं। ये देखकर वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर वो कहता है सभी लोगों को यहाँ पर बुलाओ, हमारे पास काम आ चुका है। वो लड़का कहता है क्या काम, क्या आपने कुछ ढूंढा है? फिद ब्रदर हंसकर कहता है मुझे उनका एक लिटिल सीक्रेट के बारे में पता चल गया है। दूसरी तरफ काम करते करते तो चुयान काफी ज्यादा थक जाती है और कहती है मुझे तो काफी जोर से भूख लगी है, मैंने एक दिन से कुछ नहीं खाया। फिर मिंग चुयान को खाने के लिए कुछ दे देता है। चुयान कहती है तुम्हारा शुक्रिया। मिंग कहता है मैंने टॉयलेट को चेक करा है, वहाँ पर कुछ पीने लायक पानी है, लगता है जो वाटर टैंक है वो अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। जिसके बाद मिंग अपना बैग को उतारता है और चुयान को देकर कहता है इस बैग के अंदर 3 दिन का खाना है, कुछ मेडिकल आइटम्स है, इसको मुझे कस्टडी में लेकर जाने के लिए मदद करो। चुयान थोड़ा सा हैरान हो जाती है और कहती है क्या मैं? मिंग कहता है इस बैग के अंदर काफी ज्यादा वैल्यूएबल रिसोर्सेस है, तुम्हें इसका अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। चुयान कहती है लेकिन मैं काफी ज्यादा डरी हुई हूँ। मिंग कहता है मैं तुम पर थोड़ी देर के लिए विश्वास कर रहा हूँ, मीडिया सेंटर अब हमारे थोड़ी दिन के लिए बेस होगा, तुम लोग यहाँ पर रहकर ज़ॉम्बी से ओ क्रिस्टल कलेक्ट करते रहना, मैं जाऊंगा ओ चाबी ढूंढ कर लाऊंगा। चुयान कहती है लेकिन तुम अकेले क्यों जा रहे हो? तभी लिली कहती है क्या तुम हमें छोड़कर भाग जाओगे? मिंग कहता है अगर मैं तुम लोग को साथ लेकर जाऊंगा तो फिर मेरी सिर्फ परेशानी बढ़ेगी, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं जल्दी जाकर जल्दी वापस लौटूंगा। लिली कहती है क्या होगा अगर यहाँ पर ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया तो? जिसके बाद मिंग अपना एशियन क्राफ्ट टेक्निक एक्टिवेट कर देता है और उसके मदद से वो लकड़ी से एक भाला बना देता है और कहता है अगर ज़ॉम्बी यहाँ पर आए तो तुम लोग इससे अपने आप को प्रोटेक्ट करना। ये सुनकर तो लिली डर के मारे पीछे हटने लगती है और टीचर कहती है तुमने बिल्कुल सही कहा, अब हमें अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखना पड़ेगा। फिर वो लिली को समझाने लगती है कि ये दुनिया अब पहले की तरह नहीं है, तुम अपने टीचर और पेरेंट्स के प्रोटेक्शन के नीचे नहीं रह सकते, तुम्हें अपने आप स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। फिर मिंग उसको ये दे देता है और कहता है अपने आप को इससे डिफेंड करना। वहीं पर चुयान कहती है मिंग प्लीज सेफली वापस लौटना। मिंग कहता है तुम लोग मेरा चिंता मत करो, अपने आप पर ध्यान दो और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। अब अगले सीन में हम देख पाते हैं कि मिंग चलते चलते उस जगह पर पहुंचने वाला था और कह रहा था मैं लगभग उस जगह पर पहुंचने वाला हूँ, लेकिन वहाँ पर पहुंचकर तो मिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तो कंस्ट्रक्शन साइट है, क्या यहाँ पर ही वो डंजन की गिरा है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस कंस्ट्रक्शन साइट पर आएगा। लेकिन तभी ऊपर से मिंग के ऊपर कुछ गिरता है और मिंग तो उसको पकड़ लेता है और हम देख पाते हैं वो तो कोई और नहीं बल्कि एक लड़की थी और मिंग तो उस लड़की को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर वो लड़की भी उसको देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और अचानक से मिंग से साइड हटकर मिंग को हाथ को पकड़ लेती है और उसके हाथ को मरोड़ कर उसको नीचे बैठा देती है। मिंग कहता है तुम्हें क्या कर रही हो, अभी अभी तो मैंने तुम्हें बचाया है। और लड़की कहती है आखिरकार तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मिंग तो जल्दी से अपने हाथ को छुड़ा लेता है और उस लड़की के गले को पकड़कर कहता है पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आई हो? और लड़की कहती है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई पुलिस को असॉल्ट करने की? मिंग शॉक्ड होकर उसको छोड़ देता है और कहता है क्या तुम एक पुलिस वाली हो? और पुलिस वाली कहती है क्या तुम मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करते हो क्योंकि तुम्हारा रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा अच्छा है। मिंग थोड़ा सा भाव खाकर कहता है मैं 10 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ये सुनकर वो पुलिस वाली थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। फिर वो कहती है मतलब कि तुम, लेकिन तभी उनके ऊपर कोई बुलेट्स मारता है मगर मिंग उस पुलिस वाली को लेकर एक सेफ जगह पर पहुंच जाता है और उस बुलेट से बच जाता है और वो कहता है आखिरकार हम लोग के ऊपर कौन शूट कर रहा है? वो पुलिस वाली कहती है वो लोग मुझे पकड़ने के लिए आए हैं और मैं उन लोगों से छुप रही हूँ। मिंग कंफ्यूज होकर कहता है लेकिन वो लोग तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं, तुम तो एक पुलिस वाली हो। वो लड़की कहती है क्योंकि मैं पुलिस वाली हूँ इसी वजह से तो वो लोग मुझे मारना चाहते हैं।
और हमें पता चलता है कि वो लोग कोई और नहीं बल्कि प्रिजनर्स थे। ये सुनकर मिंग अपने मन में कहता है मेरे पिछले जन्म में भी बहुत सारे प्रिजनर ऐसे खुला घूमते थे, ये काफी ज्यादा वायलेंट थे और रेगुलेशन और रूल्स को फॉलो नहीं करते थे और बेवजह सिर्फ निर्दोष लोगों को मारते थे। तो फिर आखिरकार मैं इन्हें माफ कैसे करूँ? जिसके बाद मिंग पूछता है आखिरकार इनके पास वेपन्स कैसे आए? और पुलिस वाली कहती है इन लोगों ने पुलिस वेपन स्टोरेज को रॉब कर लिया। वहीं पर तो 3 गुंडे होते हैं जो कि बंदूक लेकर उस पुलिस वाले को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा इस मानवा का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। अगर इसमें ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट आते हैं और मैं देखता हूँ कि इसका रिस्पांस काफी ज्यादा अच्छा है तभी मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।